यहाँ पर ग्रेट एंसेस्टर के एपिसोड नंबर 4 में आप लोगों का वेलकम है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो टेलीग्राम को जो ज्वाइन कर लो, उधर भी मेरे को सपोर्ट दिखाओ, ज़रूरत है सपोर्ट की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर जो है हमारे जो चैन को लिंक को पता लगता है यहाँ पर कि वो तुम्हारे फ्लेम सोड वाले जो है ना वो मेरे डिसेबल को पकड़ने आ चुके हैं, तो वहाँ वो भी जो है घबरा जाता है। जहाँ पर जाओ होता है जाओ भी जो है ना उस रेड वाली जो बर्ड होती है उसको पकड़ने लगता है। वो भी बोल रहा था बच के कहाँ जाएगी छोरी, आजा मेरे हाथ में, लेकिन वो बर्ड होती है वो उसकी होती ही नहीं है, बल्कि वो तो उसी फ्लेम सोड वालों की होती है। वो उसी के कंधे पर जाके बैठ जाती है और बोल रही थी हाँ बच गई मैं। तो वहाँ पर वो जो बच्चा होता है वो भी कह रहा होता है एल्डर यही है वो बच्चा, यही है बच्चा। एल्डर भी कह रहा होता है अरे वाह 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 क्या बात है, हमने इसको कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन यहाँ पर छुपा था। अरे वाह क्या टैलेंट है, क्या आउटस्टैंडिंग बच्चा है, वाह अरे वाह। तो एल्डर कह रहा होता बच्चे मेरे पास है, यहाँ पर हमारे जो फ्लेमिंग सोर्ड सेट है तेरे को बहुत कुछ देने वाला है, आज हमारे को ज्वाइन कर ले। तो वो भी कह रहा होता है लेकिन मेरा तो पहले से जो है एक मास्टर है। तो वो एल्डर होता है वो भी कह रहा होता है मैंने कहा ना यहाँ तू जो है बहुत ज्यादा बहादुर बच्चा और तुम्हारे फ्लेमिंग सोर्ड सेट का डिसेबल बन सकता है, यहाँ तुम्हारे फ्लेमिंग सोर्ड सेट का डिसेबल बन ही जाएगा बेटा, यहाँ पर आ मेरे पास। तो भी कह रहा होता है मेरे ओल्ड ग्रैंडपा सही बोलते थे, यहाँ पर मास्टर के अलावा कोई बुलाए तो भागो रे भागो, बहुत अच्छे नहीं है ये लोग भी। वो भागने लगता है, जाओ जो होता है वहां से भागने लगता है, लेकिन वो एल्डर बोल रहा है अरे कहाँ जा रही है छोरी, तो उसको जो है शील्ड बना के फंसा देता है। वो भी कह रहा होता तुम सारे के सारे बहुत ही बुरे बंदे हो, सारे बुरे हो। तो एल्डर होता है वो भी कह रहा होता है ये बच्चा जो है माउंटेन विलेज वाला बहुत ही ज्यादा कमाल का और टैलेंटेड बता, लेकिन बहुत ही ज्यादा घमंडी भी है, जा यार जरा जाके उसको सबक सिखाओ, इस बार जीत कर आइयो, समझ आई। वो भी कह रहा था यस एल्डर। तो मेरा होता है यहाँ पर आखिरकार ये मेरे हाथ में आ ही गया, पिछली दफा तो ये बच गया था लेकिन इस बार तो मैं अच्छा सा लेसन सिखाऊंगा इसको। तो हल्का सा जो है वो क्रैक ओपन होता है उस शील्ड के अंदर, हमारा जो जाओ होता है वो उस मौके को देख के जम आने लगता है, लेकिन वो बोल रहा था बेटा यहीं अंदर ही रहे चुपचाप और मैं भी तेरे पास आ रहा हूँ। और वो अपने मन में सोच रहा था इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि क्यूआई डिसेबल के लेवल 4 पे आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इस चीज से मेरे को कोई भी घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्यूआई लेवल के 4 लेवल पे और मैं क्यूआई लेवल के 6 लेवल पे हूँ, ये मेरा क्या ही उखाड़ सकता है। लेकिन जैसे ही वो जो एंटर होता है तो हमारा जाओ होता है वो उसको उठा के पटक देता है। तो उसको देख के एल्डर भी जो होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एल्डर बोलता है अरे मैया वाह रे बच्चा क्या टैलेंटेड बच्चा है। तो वो भी कह रहा होता है आखिर कहाँ भाग के जा रहा है, तो जाओ वहाँ से भाग रहा होता है, तो वो उसको भाग नहीं दे रहा होता, वो अपने किसी स्पेल या मैजिक का यूज करता है जिससे वो जो पकड़ लेता है। वो भी कह रहा होता है यहाँ में इसको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा बच्चा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर जो पीछे डिसेबल होता है वो भी कह रहे होते अरे देखो तो सही वो होल्ड ही नहीं कर पा रहा, अरे वो बच्चे से हार जा रहा है, अरे भाई साहब वो बच्चे को भी नहीं रोक पा रहा है, देखो कितना थू है नालत है भाई। तो उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उसी वक्त जो है जाओ के सर पे हाथ रखता है, वो उठा के पटक देता है हमारे जाओ को नीचे। बोल रहा होता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह की हरकतें करने की, बहुत जोश है ना तेरे अंदर, देख आज मैं तेरा सारा जोश निकालता हूँ। क्या हुआ बच्चे तेरे अंदर बहुत ही ज्यादा बहादुरगिरी है ना, भागना। अब क्या हुआ, भाग क्यों नहीं रहा तू मेरे हाथों से। तो जाओ जो होता है अपने मास्टर की बात को याद कर रहा होता है, उसके मास्टर ने क्या कहा था। उसका मास्टर कह रहा होता है अगर तुम्हें लगे कि तुम जो है ना ऐसी सिचुएशन में फंस चुके जहाँ पर तुम्हारा बचना मुश्किल होगा, वहाँ पर तुम्हारा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा एनिमीज कितना पावरफुल होने वाला है कितना नहीं होने वाला। अब तुम्हें बस करना है क्या है, यहाँ तुम्हें जो बुली कर रहा है जो तुम्हें तंग कर रहा है वहाँ पर उसको तुम्हें हराना है, भले कितना पावरफुल हो तुम्हें ना हार नहीं मारनी, उसके आगे लड़ते रहना है। और जो हारती हुई सिचुएशन है उसको ट्रांसफर करके जो है यहाँ पर तुम्हें विक्ट्री हासिल करनी है, समझे ना। मैं डिसेबल उंगली दे दी बीच में उसके। तो वो भी कह रहा था मास्टर आपने सही कहा। वहीं पे किसी की आवाज़ आती है तो वो सारे बोल रहे होते हैं अब ये कौन आ गया। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर लीन होता है वो आ जाता है, बोल रहा था भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे डिसेबल को मारा। तो उसी वो अटैक कर देता है, जिस अटैक को देख के वो दंदू भी होता है डर जाता है। तो वहाँ पर एल्डर बोल रहा था अबे ये चौमुसा अटैक क्या ही रोकेगा। तो वहाँ पर एल्डर जो होता है अपना भी अटैक कर देता है। हमारा एल्डर का अटैक को देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था अरे बाप रे ये बंदा तो तीसरे स्टेज का है। तो हमारा लिए मन में सोच रहा होता है यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन ही नहीं करो, जमीन आसमान का हमारी पावर में अंतर है। वो मैं जो है लेवल 7 पे क्यों है डिसेबल के, वो जो है अरोरा कोर्स तीसरे लेवल का बंदा है। यहाँ पर तो मैं इसको बिल्कुल भी फेस नहीं कर सकता फेस टू फेस। तो मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे भी नहीं हूँ कि हल्का फुल्का से टक्कर दे पाऊँ। यहाँ तक कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट भी जो इसके आगे ऐसे जाना होगा जैसे सुसाइड करने जा रहे वो लोग। तो जाओ जो होता है वहाँ से भागने लगता है मास्टर की तरफ, लेकिन जो एल्डर होता है वो भी उसको पकड़ लेता है अपनी जो फोर्स को यूज़ करते हुए। वो भी कह रहा होता है जाओ मुझे जाने दे साले बुड्ढे, मुझे जाने दे, चिल्लाते हुए कहता हूँ मास्टर मुझे बचाओ इससे। तो वहाँ पर हमारा लिन भी सोच रहा होता है भाई ये वाकई में फ्लेमिंग सोर्ड सेट है ना, ये जो है 9 हेवनली सोर्ड अलायंस के मेंबर
ये जो है छोटे से बच्चे को, यार छोटे से बच्चे को बुली कर रहे, इतना पावरफुल ये जो सेक्ट है। तो वहाँ पर एल्डर भी कह रहा होता है कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा है और तेरे जैसा जो मास्टर है वो तो फाउंडेशन स्टेबलीमैन के पीक पर है, या पता नहीं इसको फाउंडेशन स्टेबलीमैन के पीक पे दिख रहा है ये हमारा मेलिन। वो कह रहा होता है कि यहाँ पर तू इसको बिल्कुल भी सिखा नहीं सकता, यहाँ पर बच्चे का टैलेंट जो है वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर तू बिल्कुल नहीं सिखा सकता, हमारे जैसे बड़े सेक्ट है वही सिखा सकते हैं, तेरे जैसा नल्ला मास्टर तो बिल्कुल नहीं सिखा सकता, हम लोग ही सिखाएंगे इसको, हम लोग इसको लेके जाएंगे अपने सेक्ट में। पीछे जो नॉइज़ हो रही थी उसको जो इग्नोर करना, अब जो हल्की फुल्की होएगी। एल्डर ली भी बोल रहा था, एल्डर नी इसका नाम होता, बोल रहा था आज के दिन मैंने बहुत ही अच्छा, मेरा मूड है, मैंने बहुत ही कमाल का जो है ना मैंने डिसेबल को यहाँ पर तलाश कर लिया है, जो कि मेरा सेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना फ्यूचर इसका ब्राइट होने वाला है। और बात रही तेरी, तू अगर आइंदा के बाद मेरे सामने दिख गया कहीं पे भी, यहाँ मेरे सामने आ गया और तूने मेरे सामने बात करने की हिम्मत की दोबारा से, यहाँ मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा बॉडी के। तो एल्डर ली होता है वो हमारे जो लिन के ऊपर प्रेशर डालने लगता है, हमारा लिन भी बोल रहा होता है अच्छा तो ये मेरे ऊपर जो है प्रेशर डालने लग रहा है। यहाँ पर अरोरा स्टेज के जो लोग कल्टिवेटर होते हैं उनका जो वो होता है प्रेशर, वो भी आम बंदों को मारने के लिए काफ़ी होता है। तो लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है हमारे लिन को, वो बोल रहा होता है यहाँ पर मैं कर तो करूँ क्या, अब यहाँ पर मैं खड़ा खड़ा देखता रहूँ इसे जो मेरा डिसेबल को लेते हुए, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसके सामने लड़ा तो ये मुझे मार देगा। तो लेकिन अपने मन में बोल रहा था 10 साल इतने भी जो है ना वो ज़्यादा नहीं होते यहाँ पर मेरे रिवेंज को लेने के लिए, अब आज तो मैं यहाँ पर चले ही जाऊँगा, लेकिन जब मैं 10 साल वापसी आऊँगा स्ट्रॉन्ग होकर, जो आज इन्होंने मेरे साथ किया उसका 1000 नहीं 1000 से भी ज़्यादा गुना जो है ना इनको पे करना पड़ेगा, इनको तो मैं बिल्कुल ही बर्बाद कर दूँगा। लेकिन जो जाओ होता है वो इतना ज़्यादा मासूम बन जाता है कि उसकी मासूमियत पे हमारा लिन बोल रहा था अरे शिट यार ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा डिसेबल मुश्किल में और मैं किस तरह की हरकतें कर रहा हूँ, मैं मेन कैरेक्टर थोड़ी ना जो इस तरह की हरकतें कर रहा हूँ, 10 साल 3 साल बाद आऊँगा, नहीं 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 नहीं, मेरे को यहाँ पर जो है इसका फाइट करनी होगी इससे, चाहे आज मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं मर क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं इससे आज फाइट करूँगा। तो वो एल्डर होता वो भी बोलता अच्छा तो यहाँ पर तो अपनी मौत को खुद ही गले लगाना चाह रहा, कोई बात नहीं ये मैं तेरी जो है ना विश को पूरा कर देता हूँ। एल्डर ये होता है अपने अटैक को रेडी करने लगता है, उसका ओरे को देख के हमारा जो वलीन होता है वो भी घबरा जाता है, बोलता है कितना खतरनाक हो रहा है, अगर इसने डायरेक्ट मेरे को अटैक हिट हुआ मेरे से मेरे तो पापड़ निकल जाएगा। तो वो जो जेंग नाम का डिसेबल होता है वो भी कह रहा होता है देख जरा जरा छोटे से बच्चे जरा ध्यान से देख अपने मास्टर को, तेरा मास्टर कैसे हमारे फ्लेमिंग सोच सेट के आगे टिकेगा, वो कचरा है भाई, देख आज तेरा मास्टर तेरी आंखों के सामने मरेगा। तो वो अपनी किसी अटैक को जो है बनाने लगता है, वहाँ पर गोल सा होता है वो अटैक, हमारा जो अटैक जो कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लेड आ रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर देख रहा होता है, बोल रहा होता है अरे बाप रे ये किस तरह की अटैक है भाई, इस बीम के जो सोड हो रहा है, सोड हो रहा के जो बनी हुई बीम है इसके अंदर इतना ज़्यादा जो है पावर है कि किसी की भी धज्जियाँ उड़ा सकता है। तो वहाँ जो जाओयान होता है वो भी खड़ा होता, बोल रहा था ये तो अरोरा कोर स्टेज कल्टीवेटर है। तो वहाँ पर लड़की होती पिंक बालों वाली, वो भी कह रही होती है बोलता जाओ आप जिस पर्सन को यहाँ पर अपना मास्टर बनाना चाह रहे हैं, मुझे डर है इस चीज़ का कि वो जो आपका मास्टर बिल्कुल ही जो खत्म होने वाला है। तो जाओयान भी बोल रहा होता है अरे मास्टर यार आपके पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड या कोई आइटम है तो उसको यूज़ कर लो वरना बहुत ही ज़्यादा देर हो जाएगी। हमारा जो मतलब मेन कैरेक्टर वो तो अपनी एबिलिटी देख रहा होता है, सिस्टम में एनालाइज कर रहा होता है, लेकिन उसके हाथ में भी एक रिंग होती है, वही रिंग जो इसके अंदर जो बीस्ट होता है टाइटा, वो पता नहीं क्या नाम था, गोटे आ जाते हैं मुंह में इनका नाम लेते हुए। तो अटैक बहुत ही नज़दीक आ जाता है, लिन के जो अंगूठी होती है वो चमकने लग जाती है, वो जो बंदा होता है जो क्या कहते हैं यार बीस्ट टाइटा, वो जो होता है उसको अटैक को ऑब्जॉर्ब करने लग जाता है। वो बोलता है भैया ये क्या, ये अटैक को चूस रहे रे भाई, तो अच्छी बात हो गई ना, ऐसा है तो मैं पूरा अटैक इसको ही खिलवा दूंगा। तो वो बीच भी बोल रहा था खिला दे मुझे ये अटैक है, तो सारा का सारा अटैक को वो ऑब्जॉर्ब करने लग जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर ऑब्जॉर्ब करवा देता है। तो फ्लेमिंग सोर्स सेट के जितने भी डिसेबल होते हैं बोल होता है देखो तो हाथ से रोक रहा है, वो साला फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट स्टेज का कल्टीवेटर है, हाथ से रोक रहा है भाई अरोरा कोर स्टेज के जो अटैक को। यहाँ पर इसे बंदा जो बिल्कुल ही ट्रैश है भाई, हमारे अल्टर के आगे तो बिल्कुल टिक पाएगा, साफ साफ दिख रहा है हमको इस चीज़ का बैटल का रिजल्ट। लेकिन हमारे लिन के पास तो चाबी हाथ में लग गई, वो अपनी अंगूठी से सारा अटैक जो है उसको सोलो कर रहा होता है, जिसको देखने के बाद वो एल्डर सारे हैरान हो जाते हैं, उसका सारा अटैक जो है वो गायब कर देता है हमारा एमसी। तो उसको देखने के बाद जाओयान जो हमारा छुटका डिसेबल होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है, मास्टर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, आप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो सारे हैरान होते बोल रहे ये क्या हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, उसने हमारा अटैक सारा गायब कर दिया एल्डर का। एल्डर भी चीज को देखने का आप सीरियस हो जाता, बोल रहा था अरे बाप रे यार, वो तो अब जो रिंग होती है उसके अंदर 20 बोल रहा था वाह बहुत ही डिलीशियस था ये खाना, तो बहुत ज़्यादा मेरे जो पास फ्यूज के जितने भी जो नुकसान हुआ था
वो सारा जो है पूरा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मुझे थोड़ा सा और खाना है भाई। तो वो रिंग जो चमक रही होती है हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है। एल्डर ही अपना जाओ होता है वो किसी और एल्डर के पास फेंक देता, बोलता है तू उसको संभाल। तो दूसरा अटैक बनाने के लिए रेडी हो जाता है। वो अटैक पहले से ज़्यादा पावरफुल होता है। उस अटैक को जो है ना वो सारों की एनर्जी चूस रहा होता है। वो जो जितने भी डिसेबल होते हैं उनकी भी एनर्जी चूस के उस ओरा की एक पावरफुल सोड बना लेता है वो एल्डर। तो लेकिन भी यहाँ पर सोच रहा होता है ये अटैक पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर हल्का सा भी मैं टकरा गया तो यहाँ पर मेरे छींचड़े उड़ जाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा मेरी बॉडी का। ये ओल्ड बुढ़ा ये जो अपनी जितनी भी पावर है सारी पावर लगा के अभी जो है फाइनल अटैक करना चाहता है। और ये अटैक जो है मेरे एक ही पॉइंट पे करेगा जो कि इसने टारगेट बनाया होगा। ऐसे तो मैं इसके साथ एक गेमलिंग कर रहा हूँ भाई। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही चांस होगा, एक ही चांस में मुझे जो है ना वो करना होगा। और अगर मेरा यहाँ पर गैस जो है वो रॉन्ग निकला और पोजीशन इसने जो है ना गलत मार दी तो यहाँ पर डेफिनेटली मेरा तो पापड़ निकल जाएगा। तो अटैक करने के लिए एल्डर ली जो होता है बढ़ जाता है। उसके जो डिसेबल तो भी कह रहे थे पिछली दफ़ा तो ये बच गया लेकिन इस बार जो है नहीं बच पाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। वो भी कह रहा होता है ये तो अपने मौत से डर भी नहीं रहा भाई, इसको मरने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो मेन कैरेक्टर यहाँ पर समझ जाता है, बोलता है अरे बाप रे जहाँ मैंने चेस्ट पे जो है रिंग को रखा था बिल्कुल उधर ही अटैक कर रहा है। यहाँ पर मैं जीत चुका हूँ, मैंने एक जरा का सही गेस किया था। आजा रे आजा तू आजा। तो वहाँ पर रिंग में से बीस्ट होता है। वो भी कह रहा होता है हरामजादे तू मेरा आज यूज़ कर रहा है। आज मैं अगर इस अटैक से बच गया ना तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा तेरे में। तो एल्डर जो होता है अपनी सोड को लेके जैसे ही करीब करता है ना तो उसकी जो सोड होती है उसकी जो एनर्जी से बनी होती है वो एनर्जी चूसने लगती है वो रिंग। और उसको देखने के बाद जो एल्डर हैरान होता है, बोल रहा था अरे नहीं ये क्या हो रहा है, ये तो मेरा माना जो है पूरा का पूरा चूस रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो तो खुश हो जाता है अपने मन में, बोल रहा था वाह यार बड़ी कमाल की चीज़ है ये। तो एल्डर की जो दुनिया हिल जाती है, बोल रहा था मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इसने मेरा पूरा का पूरा अटैक जो है ना वहाँ पर जो चूस लिया भाई, मेरी सारी एनर्जी ले ली। तो एल्डर जो होता है अपने मन में सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं ये जो बंदा मेरे आगे खड़ा हुआ है ये मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल बंदा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। अगर ऐसी है तो मैं यहाँ पर भागूंगा कैसे, यहाँ पर अपने सारे साथियों को कैसे भगवाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर हिलने की कोशिश करता हूँ तो ये तो मेरे को सारों को मार देगा, मेरे को भी मार देगा। और अगर हम लोग यहाँ पर जो और ज़्यादा जो है ना यहाँ पर इंतज़ार करेंगे तो हम लोग सारे के सारे मारे जाएंगे। करूँ तो करूँ क्या मैं। तो हमारा लिन भी कह रहा था क्या हुआ छोटे से बच्चे, क्या हुआ दूसरा राउंड नहीं खेलेगा, आ जाना यहाँ पर खेलना मेरे साथ। तो वहाँ पर जो बीस्ट होता वो भी कह रहा होता हरामजादे मैं नहीं कर सकता, मैं और नहीं खा सकता भाई, मेरे से कुछ नहीं होगा अब। तो वहाँ पर एल्डर होता बोलता भाई इसने मुझे छोटा सा बच्चा बोल दिया। अबे तो लिन भी कह रहा होता जबकि अब तूने यहाँ पर मिस कर दिया, तूने बहुत सारी गड़बड़ कर दी है तो मैं तो तेरे को कुछ देना चाहता हूँ रिटर्न में। तो एल्डर उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता, बोलता नहीं मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए आपसे। तो वो अटैक जो होता है दोबारा से उसके ऊपर कर देता है, जो उसने एल्डर ने किया होता है वो इस पर कर देता है, जिससे जो उसकी एल्डर की धज्जियाँ उड़ जाती है। तो वहाँ पर सारे बोल रहे होते मम्मी रे ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है भाई ये मास्टर। तो वहाँ पर जाओ तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलता है मास्टर तो मेरे बहुत ही कमाल के। तो वहाँ पर पिंक बालों वाली भी बोल रही होती है मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था लेकिन ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है बाप रे बाप। तो वो भी कह रही थी यहाँ पर मैंने जो मेरी क्लैन है मैंने कहा था जाके ना ब्रोदर जाओ को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन नहीं एक्सेप्ट कर पाए वो लोग, उन्होंने मना कर दिया। यहाँ पर ब्रोदर ने भी मना कर दिया। लेकिन जो है यहाँ पर इस सीनियर ने ना इसको डिसेबल बना लिया। इसका जो मेरा जाओयान है इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा आगे ब्राइट होने वाला है। तो जाओयान भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है बाप रे। यहाँ पर जो है एल्डर इसको जीनियस कहा जाता है, अरोरा कोर स्टेज का बहुत ज़्यादा पावरफुल कहा जाता है इसको ना। यहाँ पर जो हमारे जो सीनियर है उसको जो एक ही अटैक में उसकी धज्जियाँ उड़ा रही, वाकई में इनका मैं डिसेबल बनने जाऊँगा, वाह अभी आग लगा दूंगा मैं। तो वहाँ पर वो लोग जो है ना जाओ को छोड़ देते हैं। जाओ भी हमारा मेन कैरेक्टर के पास जा रहा होता है तो वहाँ पर पीछे से बोलते हैं भाई हमें और ज़्यादा जो होस्टेज नहीं बना सकते वरना हमें जो ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, हमें भागना पड़ेगा यहाँ से। तो वो जो एल्डर होता है वो भी कह रहा होता है यहाँ पर स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है लेकिन इसने ऐसा दिखाया कि यह बिल्कुल नल्ला है। यहाँ पर हमने अगर इसको बना दिया तो हमारे सारे के सारे बंदे वहाँ मारे जाएंगे, हम लोग यहाँ पर और ज़्यादा जो आगे नहीं बढ़ सकते, हमें इसको देना होगा किसी भी करके। तो हमारा मैन कैरेक्टर भी टाउटी की तरफ देख रहा होता, बोल रहा था अरे बाप रे इसने जो है मेरा भी माना बहुत ज़्यादा चूस लिया यार। यहाँ पर टाउटी ने इस हरामजादे ने, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरा जो है ब्लड बहुत ज़्यादा बॉइल हो रहा है, यहाँ पर मेरे को बिल्कुल ही थक चुका हूँ। तो टाउटी भी होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बोल रहा है हरामजादे एक दफ़ा मैं यहाँ पर रिकवर हो जाऊँ, मेरी स्टैंड आ जाए, मैं तेरे को जो है बुखा जाऊँगा, तेरे को कच्चा खा
जाऊंगा मैं। अच्छा तो तू मुझे खाएगा। तो वहाँ पर कुछ करने लगता है जिससे वो बैरियर मजबूत हो जाता है। वो भी कह रहा था लेकिन तेरे को ऐसा मौका नहीं मिलेगा मेरी जान। तो वो जो बैरियर होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो टाउटी होता है उसकी तो हट जाती है। बोला था साले तू फिर से यहाँ पर हेवनली केज मंत्रा यूज कर रहा है, आखिर तू ग्रेट वॉइस सक्सेस है, तेरी माँ का साला साकिना का। तू एक दफ़ा मैं पावरफुल हो जाऊँ तेरे को सारा का सारा चूस लेगा मैं, ऊपर से तुम्हारा जो ग्रेट वॉइस सेक्टर है इसको भी खत्म कर दूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कह रहा होता है यहाँ पर अगर मैंने इसको एनालाइज नहीं किया केज ऑफ मंत्रा को या हेवनली केज मंत्रा को, तो यहाँ पर जो ये टाउटी मुझे एक चूटी समझ के जो है ना मेरे को खा जाएगा। यहाँ पर मैंने जो है ना, चलो अच्छी बात यह है कि मैंने एक ही अटैक में उस एल्डर की बैंड बजा दी, मैं एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं हुआ यहाँ पर। तो एल्डर को भी वो लोग कपड़े से ढक रहे होते हैं क्योंकि एल्डर वो नंगा हुआ होता है। डिसेबल भी ढक रहे होते हैं। डिसेबल तो कह रहा होता है अरे यार एल्डर इससे अच्छा आप जो है फ्री का आईफोन लेने चले जाते, जिस तरीके से खड़े हुए ना वैसी सिचुएशन लग रही है जो फ्री के आईफोन लेकर आ रहे होते हैं। तो जाओ भी पास आया वो तो क्या मास्टर क्या कमाल काम आपने जो स्किल को यूज किया मास्टर, मुझे कब सिखाएंगे, मुझे भी सीखनी है आपसे। वो बोला था अरे क्यों नहीं यहाँ पर मैं तेरे को भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी के टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं तेरे को फिर कभी सिखाऊंगा ये टेक्निक को। तो मेन कैरेक्टर भी गुस्से से उनको देख रहा होता है। बोल रहा था तुमने तो मेरे डिसेबल पे हाथ उठाना, अब तेरा क्या औखा का लिया। और वो भी कर रहा है सीनियर। तो दूसरा वाला होता है वो उसको चमाट धर देता है। बोल रहा था साले सारी तेरी गलती है, तू तो कह रहा था इसका मास्टर नल्ला है, ये नल्ला है उसका मास्टर। तो एक ही चमाट में जो है ना वो धर जाता है, नीचे गिर जाता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास ही होता है। वो भी कह रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बाप रे बाप ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का कल्टिवेटर है, अब एक ही चमाट मारी भाई इसने, तो एक ही चमाट में जो इसने इसकी लाइफ ले ली। तो हमारा लिन भी कह रहा होता है उन लोगों को यहाँ तो तुम्हें आज मैं जाने दे रहा हूँ, जो तुमने जो हरकत करी है ना उसके बाद मैं तुम सबको ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। यहाँ मेरा डिसेबल जो कि पावरफुल होने के बाद ये खुद पर्सनली तुमसे जो है बदला लेने के लिए आएगा। तो वहाँ पर जाओ भी बोल रहा होता है हाँ यहाँ पर मैं मास्टर से कुछ एबिलिटी सीखने के बाद जो है ना तुम्हारे पास आऊँगा तुमसे बदला लेने के लिए। तो लिन भी कह रहा होता है हाँ जैसा कि मेरे डिसेबल ने कहा तुम लोगों ने सुन लिया होगा, है ना, सुन लिया ना तुम लोगों ने। वो भी बोल रहा था हाँ सुन लिया हमने जो भी सुनना था सुन लिया। तो भी कह रहा था अपने एल्डर को लो और यहाँ से तो दफ़ा हो जाओ, मेरी आंखों के सामने दिखना भी नहीं दोबारा। तो वो भी कह रहा है थैंक यू यार एल्डर सीनियर आपका। तो वहाँ पर उनको भागता हुआ देख के जो अपने मन में सोच रही होती है स्पिरिट भी, यहाँ पर मैंने अपना हेवनली केज मंत्रा जो क्लियरली जो है ना मैंने देखा था, मैंने उसको लगाया था और काफ़ी ज़्यादा जो टिक सकता था वो मेरी स्टैंड के मुकाबले। लेकिन जो टाओ की टेक्निक है, जो सामने खड़ा हुआ लुंडा है इसका बैकग्राउंड भी नहीं पता ना कि इसकी मेरे को स्टैंड के बारे में पता है, और मेरा जो हेवनली केज मंत्रा था उससे मेरा अचानक से जो है कनेक्शन टूट चुका है। और जहाँ तक मैंने देखा कि इनका जो कल्टीवेशन है बिल्कुल भी जो शो नहीं होता। यहाँ पर जो इन्होंने टाउटी उन लोग को हराने के लिए, अगर टाउटी जो बीस्ट है उसका यूज़ किया, उसकी एनर्जी का यूज़ किया था उनको हराने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी कल्टीवेशन का बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया। आखिर अब जो है कौन, जिसका ओरिजिन क्या है इस बंदे का। तो वो उस सीन को याद करने लगती जब एल्डर को उसने कहा था छोटे से बच्चे है, तो उन्होंने बहुत ही गड़बड़ी कर दी है, अब तो मेरा सब्र का बांध टूट चुका है। तो वो भी कह रही होती ये जो वर्ड्स ने कहे थे क्या ये मेरे लिए भी थे, क्या मैंने किसी तरह से इसको ऑफेंड कर दिया। तो वहाँ पर जो जाओ होता वो भी आ रहा होता, जाओ यहाँ उसको देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा अरे आ रहा है। तो वो भी सामने झुक जाता हमारे लिन के, बोल रहा था यहाँ पर डिसेबल जाओ यहाँ आपको रिस्पेक्ट करता है मास्टर। तो वो भी कह रहा हाँ जैसा कि तूने मेरे को मास्टर बना ही लिया है, तो तुझे अपने मास्टर की सिखाए हुए कल्टीवेशन ट्रेनिंग पे जो है ना चलना पड़ेगा। तो वहाँ पर सिस्टम भी कह रहा होता है कांग्रेचुलेशन, और आपका जो सेकंड डायरेक्ट डिसेबल है जाओयान वो बन चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वहाँ पर सिस्टम कह रहा होता है आपको यहाँ पर 500 ट्रेडिंग पॉइंट मिलते हैं और एक लॉटरी मिलती है, लॉटरी मारने का चांस भी मिलता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो प्रोफाइल देख रहा होता है उसी जो जाओयान की सेकंड डिसेबल की, तो उसकी प्रोफाइल से पता लगता है जो फायर टैग की टेक्निक जो है इसके लिए जो अच्छी होती है, मतलब जो परफेक्ट है जाओयान सेकंड डिसेबल के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है यहाँ पर फायर टाइप की टेक्निक, अरे यार मेरे पास तो 900 टेक्निक है और मेरे पास तो ऐसी कोई टेक्निक है ही नहीं। तो वहाँ पिंक बालों वाली होती है वो भी कंग्रेचुलेशन कह रही थी जाओयान। और ऊपर से जो ये जो फायर टाइप की टाउ टेक्निक है ये इतनी भी कोई खास नहीं है, ये छोटी सी लड़की है जो पिंक बालों वाली, मेरा डिसेबल कभी नहीं ऐसा एग्री होएगी भाई। तो जो पिंक बालों वाली होती है वो भी आगे बढ़ जाती, बोल रही थी क्या यहाँ से जाने लगे वूजो सिटी से, क्या ब्रदर जाओ को भी ले जाओगे आप। तो वो भी कह रहा था हाँ जाहिर सी बात है मुझे लेके जाना पड़ेगा यहाँ पर, अगर ये ब्रदर जाओ मेरा डिसेबल है, ये अपनी चीज़ों को घर में संभाल ले, सारा कुछ सेटल कर ले, तो मैं इसको लेके यहाँ से निकल जाऊँगा। तो अब हमारा लीन होता हूँ मैं बोल रहा था भाई मैं इनको क्यों लेके जाना चाहता हूँ भाई, ये एक तो मेन कैरेक्टर की पर्सनैलिटी रखते हो, मेन कैरेक्टर जो है ना यहाँ पर एडवेंचर करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं जो इसको यहीं पर रखता हूँ तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहाँ से तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा ताकि आउटसाइड वर्ल्ड को देख सके और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस को गेन कर सके, इसको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है।
तो इसलिए मैं यहाँ पर बाहर जा रहा हूँ उनको लेके। तो पिंक बालों वाली होती है, इसका नाम जीनर होता है। जीनर भी बहुत ज़्यादा उदास होती, बोलती है सॉरी बहुत जाओ, मैं जो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं आ सकती, मुझे माफ़ करना। तो हमारा मैन कटर समझ ज़्यादा बोल रहा था अरे यार मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी ना यार, जिसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मेरे को जैसा लग रहा था, और मेरी परफॉर्मेंस इतनी भी अच्छी नहीं है कि मेरे साथ आ सके। अरे नंबर 3 कहाँ है यार तू, आखिर कहाँ है मेरी जान नंबर 3। तो हमारा जाओयान भी बोल रहा होता है अरे यार जिंगर तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं इतना जल्दी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग तो दोबारा से ज़रूर मिलेंगे। तो अब वो स्पिरिट भी होती है, वो भी बोल रही थी जाओयान जैसे कि मैंने तेरे को कहा था, यहाँ पर मैं तेरे को एक स्किल सिखाऊंगी अपनी वर्ड टेम्पल की कॉम्पोजिशन के तौर पर, 3 साल के लिए सिखाने वाली हूँ मैं तेरे को। तो वो जाओयान से कह रही थी ओरिजिनली मैंने सोचा था मैं तुम्हें जो है यहाँ पर हेवनली केज मंत्रा टेक्निक सिखाऊंगी जिससे तुम जो उसको कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन इसे अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर मैन कैरेक्टर ये बात सुनने के वो गुस्से में आया था। हमारा मैन कैरेक्टर ने सीख लिया भाई, वो मास्टर कर लिया। तो वो भी कह रहा था अरे लड़की ये साली कुतिया जानती है मैंने जो है हेवनली केज मंत्रा को मास्टर कर लिया। तो हमारा मैन कैरेक्टर ने सीख लिया पूरा, और जबकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं तुम्हें कोई और स्पेल सिखाने वाली हूँ जिसका नाम होगा रेड लोटस ब्रेक, और ये फायर टैप का स्पेल होने वाला है। उसका एक ही इफेक्ट है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है जल्दी नहीं सीख सकते क्योंकि काफ़ी हार्ड होने वाला है, और इसकी प्रैक्टिस करने का वाला भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसमें रिस्क होता है, लेकिन टेंशन नहीं लो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो वो भी कह रहा होता है थैंक यू सीनियर आपका। वहाँ पर स्पिरिट भी कह रही होती है जाओयान हमें जो है वहाँ पर चलना होगा वुज़ो सिटी के जो है मार्केट हॉल में, वहाँ पर जाके हमें जो ये सोल क्लाइंबिंग गिरास है उसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट लेने, कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट लेने, ताकि मैं अपनी सोल को जो है ना वो सही कर पाऊँ, ताकि मैं रिंग के बाहर भी आ पाऊँ। जाओयान भी बोल रहा था ठीक है सीनियर मैं आपके साथ चलूंगा इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करने के लिए। तो वहाँ पिंक हेयर वाली जो जिंगर होती है वो भी कह रही होती है, बोलता है यार हमको जो है हाउस में जाना चाहिए, सबसे पहले वहाँ को जो है सारा कुछ सेटलमेंट देखना चाहिए, उसके बाद जो है आपको यहाँ से निकलना चाहिए। वो भी कह रहा था हाँ ठीक है क्यों नहीं। तो वो बीस्ट होता वो भी कह रहा था सोल क्लाइंबिंग गिरास, अबे इस कुतिया के पास कैसे आ गया, तूने दिया क्या उसको, तू जाएगा उसके साथ। हाँ तो वो रहा उतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा होता वो हमारे मेन कैरेक्टर को, उसके वाइट ग्रेट वाइट सेट को भी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा होता। तो कह रहा था अगर मुझे मिल जाए मैं 50% जो स्ट्रेंथ जो बढ़ सकती है, ये सारे के सारे जो है वगैरह थे 1 नंबर के। और इससे पहले भी तुम्हारे ग्रेट वाइट टेम्पल की जो है एक मैडम थी, प्रीवियस मैडम पुरानी वाली, उसने भी यहाँ पर जो है किसी पर्सन से शादी कर ली थी, उसे प्यार में गिर गई थी जिसकी वजह से उसके कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद उसने जो बच्चे को जन्म दिया तो उसकी स्टेप मदर के साजिश में फंस गए वो लोग, और उसके जो है बर्बादी आ गई। तो वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर खुश होता बोल रहा था अभी इसने क्या बोला, यहाँ पर जो उसकी प्रीवियस वाली मैडम थी उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, और बच्चे को उसके साथ जो है उसकी स्टेप मदर उसने उसको मरवा दिया था जिसने उसको जन्म दिया था। उसके बाद जो बच्चा वो अकेला रह गया और उसके साथ जो है ना बहुत बुरा होता रहा। वाह वाह ये कहानी कुछ जानी पहचानी लग रही है मुझे। तो बड़े ही प्यार भरी नज़रों से हमारा जो मेन कैरेक्टर टाउटी के पास देख रहा होता है। टाउटी भी डर जाता, बोलता है अबे इस तरह से नहीं देख मुझे। तो वो भी कह रहा होता है यहाँ पर तूने क्या कहा, उसकी मदर को किसी ने मरवा दिया, वो जिस बच्चा जो है उसके पीछे छोड़ दिया उसने, और वो बच्चा जो है जो पाल रहा वो जो है उसकी स्टेप मदर है जो बहुत ज़्यादा रीच और पावरफुल है, और वहाँ पर जो है बड़ी मुश्किल से वो जिंदा रह रहा है वो बच्चा। तो मैन कैरेक्टर भी बोल रहा था जल्दी से मुझे बता इसके बारे में, वो बोल रहा था मैं क्यों बताऊँ तुझे। तो वो भी हंसने लग जाता है। मैन कैरेक्टर बोल रहा था चल बेटा बता दे वरना मैं मंत्रा तेज कर दूंगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो वो भी ज़रा कुछ करता है जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म होके ह्यूमन फॉर्म में आ जाता। वो बोल रहा था अरे बाप रे तो बहुत दर्द कर रहा है, और तू ऐसा क्या देख रहा है मुझे, यहाँ पर मैं छोटा हूँ क्योंकि मैंने ह्यूमन फॉर्म ले लिया इसलिए मैं छोटा हो गया यहाँ पर, मेरे को इस तरह से नहीं देख। बोलता है हाँ अबे तेरे को इस तरह से नहीं देखूं। नहीं यार मैंने क्या क्या सोचा था तेरे बारे में, कितना बड़ा होगा कितना स्ट्रॉन्ग होगा, तू है यार। इसको देखने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आ रही, छोटे बच्चे हो क्या। तो वो भी कह रहा था छोटा बच्चा किसको कहा बे तूने, यहाँ तो तू अपने आप को बहुत ही बड़ा समझ रहा है ना। हाँ यहाँ पर तो अभी तो मैच्योर भी नहीं हुआ और तेरी बातें इतनी बड़ी बड़ी साले, यहाँ पर तुझे देखना चाहिए अभी की सिचुएशन में कि कौन है इधर का बॉस, तू या मैं हूँ हरामी। तू रुक बेटा तू रुक, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर अगर उस बूढ़े का मैंने एंसेस नहीं खाया होता ना मेरी ताकत कम नहीं होती। यहाँ पर मैं केज मंत्रा है जिस मंत्रा ने मुझे रोका हुआ, वरना मैं तुझे क्या सारी दुनिया को खा जाता। तू रुक जा बेटा तू रुक जा। हमारा लिन भी बड़े प्यार से उसको कहता अच्छा तो तू ये बोलना चाह रहा है मैंने यहाँ पर तेरा वीकेस्ट मोमेंट का जो है फ़ायदा उठाया, फ़ायदा उठाने का तुझसे ये सब काम करवाया है ना। तो वो भी डर जाता, बता नहीं पापा मैं तो मजाक कर रहा था नहीं मेरे को लग रहा है मुझे यहाँ पर तेरे को मारना ही पड़ेगा। वो सबसे पहली बात जो तूने जो है करी है वो है मेरे डिसाबल के साथ 3 साल तक तूने जो इसकी जो एनर्जी उसका फोर्स जो है ना चूसता रहा उसको इतना ज़्यादा वीक कर दिया तूने कि बेचारे को इतना ज़्यादा जो ह्यूमिलेट किया, लोगों की तरफ से परेशान हुआ वो बेचारा।
और मैं उसका मास्टर हूँ। यहाँ मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके जो हेल्प करूँ यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए। और दूसरी बात ये है, यो मिंग युई वही स्पिरिट, उसके साथ उन्हें क्या किया, वो बेचारी को ना कोर का यूज़ करना पड़ा, अपनी जो स्पिरिट का यूज़ करना पड़ा तेरे को सील करने के लिए। उसको कितनी तकलीफ़ होएगी। और जैसे कि मैं उसका दोस्त हूँ, दोस्त होते हुए मुझे उसका बदला तो लेना पड़ेगा ना। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर मैंने तुझे रखा तो अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देने वाला है। मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी तेरे को रखने में, तो क्यों ना। अरे भाई भाई प्लीज़ हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो उसका मुंह तो निकल जाता। ना 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 मुन्ना, यहाँ पर कितने ज़्यादा रीज़न है मेरे पास, देख रहा है ना कितने ज़्यादा रीज़न है तुझे मारने के लिए। तो मैं कैसे जाने दे सकता हूँ तेरे को। बोल रहा था अरे मायरे छोड़ दे मुझको, मैं कुछ भी करने के तैयार हूँ, यहाँ पर छाटने के लिए तैयार हूँ मैं तेरी, मेरे को छोड़ दे बस, यहाँ पर मैं कुछ भी करूँगा तेरे लिए। गेट वर्ड सेट के बारे में बताया जाता है। गेट वर्ड सेट जो है ना यहाँ पर डिसेबल कैसे एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर क्वालिटी जो है ना वही जो डिपेंड करती है उसके ऊपर। यहाँ पर क्वांटिटी में बिल्कुल भी नहीं आता वो। यहाँ पर डिसेबल उसके जितने भी सारे पावरफुल है, डिसेबल अपने फोकस रखते हैं सिर्फ कल्टीवेशन पे, यहाँ तक कि कल्टीवेशन पे फोकस रखते हैं, बाहर भी नहीं आते। सेक्ट का ध्यान रखते हैं या तो फिर कल्टीवेशन पे ध्यान देते हैं, और कहीं पे भी उनका जो ध्यान नहीं लगता। वहीं पे जो इनका डिसेबल होते हैं कुछ ऐसे ज़बरदस्त बन जाते हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं जो सेक्ट वाले होते हैं, फिर उन्हें बाहर जाने की जो परमिशन देते हैं, बाहर जाके जो इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि जो इवेंट वगैरह होती है उसमें। तो वहीं पे जो लड़कों को जो वेलफेयर बोला जाता है, शायद इन पे वहाँ पर बोलते होंगे, और लड़कियों को जो होली मैडम बोला जाता है। तो ये लोग बाहर जाके जो है करते हैं। उसमें से एक ही फीमेल थी जो कि इनमें से सेट में से जो पुरानी वाली होली मैडम थी। तो उस होली मैडम को जो है एक टेक्निक सीखी थी। उस टेक्निक में जो है ना यहाँ पर क्या करना होता है, वो टेक्निक का नाम था यहाँ पर सुप्रीम पावर और इंडिफेंसेंस, और दूसरी टेक्निक था सुप्रीम अवॉइड स्क्रिप्चर। इन दोनों टेक्निक को उसने टेक्निक सीखने के लिए उसे जो है एक लौंडे से प्यार करना होगा, और प्यार करके जो है अपने आप को ना पत्थर दिल करना होगा। इतना पत्थर दिल तो उसको साथ बाद में जो है प्यार करने के बाद छोड़ देना, उसको भूल जाना है। ऐसे करके वो जो है इसको टेस्ट को पास कर सकती है और टेक्निक में बहुत ज़्यादा जो है ना आगे एडवांस कर सकती है। लेकिन वहाँ जो टेक्निक का ये मसला था कि वो जो है उस टेस्ट में पास नहीं हो पाई, तो वो उसके जो प्यार में गिर गई। टेक्निक पे जब फेल हो गई तो वो बेचारी जो है ना नल्ली बन गई एक नंबर की। उसका कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय हो गया और एक नंबर की यूजलेस बन गई। जो उसका जो हस्बैंड था जो कि जो जू एम्पायर है ये, और वो जो दूसरे एम्पायर का वो था, वो उस एम्पायर का प्रिसेप्टर था। तो वहाँ का जो एम्पायर था वो किंग एम्पायर था। वहाँ का जो जब नया राजा बना था वहाँ पर उसके साथ जो है ये भी था इसका जो हस्बैंड। इन दोनों ने मिलकर जो है ना बहुत ही कमाल के जो है ना वहाँ पर इवेंट किए, जंगे की, जिसकी वजह से उनका जो किंग एम्पायर है काफ़ी ज़्यादा जो है पावरफुल हो गया। तो उन्होंने एक फैसला किया, वो बहुत ज़्यादा बड़ा फैसला किया, जिन्होंने जितने भी होली जो सेक्टर थे, जितने भी बड़े बड़े सेक्टर सारों को मिलाया, एक टीम बनाई। टीम बनाने के बाद जो है इन्होंने एक फैसला किया, वो था बुद्धिज़्म को एलिमिनेट करना। बुद्धिज़्म सेक्ट है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। और बुद्धिस्ट सेक्ट को भी सपोर्ट करने वाले जो है काफ़ी ज़्यादा सेक्ट है, मतलब 3 सेक्ट है, उनमें से जो है 2 सेक्ट आते थे बहुत ज़्यादा जो सपोर्ट करते थे। ग्रेट बॉय टेम्पल जो यही जो होली मैडन वाला टेम्पल आता था, ऊपर से जो ये थंडर क्लाउड वाला टेम्पल आता था, ये 2 सपोर्ट करते थे। तो जो है किंग एम्पायर ने जो बोला था इनके ऊपर टेक डाउन करना, अगर ये मर गए जो ये अगर साफ हो गए तो ये यहाँ पर जो बुद्धिस्ट सेक्ट है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा ही हुआ, वो जो किंग एम्पायर वाले थे उन्होंने फाइट करना स्टार्ट करी और काफ़ी ज़्यादा प्रिमोर्डियल स्पीड वाले जो मास्टर थे उनकी भी जो है वहाँ पर डेथ हुई। बहुत ज़्यादा डेडली फाइट हुई थी और आखिर में जो किंग एम्पायर के थे वो जो होली मैडम का हस्बैंड था वो भी जीत गया, तो उसका किंग भी जीत गया। तो इस होली मैडम के साथ क्या किया, इसको सेक्ट से निकाल दिया। वो निकाला इसलिए एक तो ये बुद्धिस्ट वाली थी, बुद्धिस्ट की जो है वही ग्रेट बॉय टेम्पल्स में थी, ऊपर से जो है इसका कल्टीवेशन भी जा चुका था, और ये ऊपर से किंग एम्पायर का जो वो लोंडा था इसका हस्बैंड, क्योंकि उसी ने बर्बाद किया था वो बुद्धिस्ट सेट को, उसके राजा ने मिलके। उसका नाम था जू होंग था जिसके हस्बैंड का नाम। तो यहाँ पर इसके सेक्ट वालों ने भी कहा इसको निकाल दो, यहाँ पर इसको एक्सपेल भी कर दिया, ऊपर से इसको सजाए मौत भी देने लगे थे, लेकिन ये वहाँ से बच के जो अपने हस्बैंड के पास आ गई थी। तो यहाँ पर जो सबको लग रहा था इसका जो हैप्पी एंडिंग हो गया इनकी लाइफ स्टोरी का, लेकिन नहीं, इनकी लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ था, बल्कि जब ये वहाँ पर गई तो इसके साथ और बुरा होने लगा। जो वहाँ की नौकरानी वाला जो भी था कुंकुबाइन, उसकी जो है बहुत ज़्यादा जो स्पेस वो करने लगी, इसको जो बहुत ही ज़्यादा तंग करने लगी, यहाँ तक कि इसको जो है लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में डाल दिया, बल्कि ये मर ही गई थी, बिल्कुल ही बची थी।
और इसका जो बेटा था वो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था क्या क्या मतलब यार, मैंने कभी सोचा नहीं था ये इतने अमीर फैमिली वाले, इतने नोबल फैमिली वाले इस तरह से करेंगे। मेरे तो सोच के भी जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आखिर ये अमीर फैमिली वालों ने इतना बुरा किया यार इस लड़की के साथ। मुझे ये बताओ, तुम उसका बेटे के बारे में बताए थे, उसके बेटे का क्या हुआ? तो वो बोल रही होती है, क्या बोल रहा होता है, ये बोल रही होती है, पता नहीं कौन है ये, जेंडर समझ नहीं आ रहा मेरे को, इसका लड़का है लड़की है। तो वो भी कह रहा था यार क्या बोलूँ यार, अब मैं तेरा उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा, तू खुद ही सोचना। वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा जो अकेला होगा, ऊपर से इसका बाप भी इसको पसंद नहीं करता, माँ तो पहली मर गई जो इसलिए वाली, ऊपर से उसकी कोंकोबाइन जो है स्टेप मदर, वो भी जो है वो तो कौन सा उसका मुंह लगाती होगी, वो ऊपर से और हेड करती होगी। और इन शॉर्ट मैं ये कहनी चाह रही हूँ कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही झंड है उस बच्चे की। और जहाँ तक मैंने सोचा उस बच्चे का नाम जो जूये होना चाहिए। हाँ, बड़ा अजीब नाम है भाई। तो हमारा लिन भी सोच रहा होता है अरे यार मुझे ऐसा लगता है मुझे वहाँ पर जू एम्पायर में जो है जल्द से जल्द जाना होगा। तो वहाँ से जाने लगता है तो वो भी हैरान होती, बोलती है गद्दारी कर बे, तूने कहा था यहाँ छोड़ देगा मुझे, मेरे को जाने दे। तो जू एम्पायर में जाने से पहले लिन सोच रहा होता है यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स है मेरे को पहले जो है ख़त्म करनी पड़ेगी, इसके बाद ही मैं यहाँ से जा पाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो फायर एनर्जी का एसेंस मेरी बॉडी के अंदर है, जो कि वो टाउटी ने जो ऑब्जॉर्व करके जो फेंक दिया था बाहर उस साले ने, लेकिन वो मेरी बॉडी के अंदर आ चुका है। मुझे सबसे पहले जो उसको रिजॉल्व सॉल्व करना होगा, वरना मुझे नुकसान हो सकता है इसकी वजह से। तो उसके बाद एक लॉटरी भी होती है, जो कि लॉटरी मारने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर लिन जो है तैयार होता है। तो वो बोलता है अब मेरी तीसरी थर्ड लॉटरी है जो कि मैं मारने जा रहा हूँ। आई होप मुझे यहाँ पर कोई जो है बेहतरीन फायर टेक्निक मिल जाए जिससे मैं अपनी बॉडी से वो फायर एसेंस भी निकाल पाऊँ, उसे जो है सॉल्व करूँ। अगर मुझे फायर एसेंस वाली टेक्निक मिल जाती है तो यानी कि मैं प्रैक्टिस करने के बाद अपने अंदर से वो निकाल भी सकता हूँ फायर एसेंस। तो उसके ज़रिए या तो फिर मैं अपने आप को जो है ना बहुत ज़्यादा कल्टीवेट भी कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप को भी। तो वो जो है टैप कर देता है जिसकी वजह से वो डैश जो होते हैं घूमने लग जाते हैं। वो तो कुछ अच्छा देना तो एक आइटम के ऊपर आने लगता है, हमारा जो लिन होता है वो खुश होता है, बोलता है अरे वाह यार ये क्यों कर सकता है मुझे भाई, ये ज़्यादा अच्छा है इंग्रेडिएंट्स, मेरे को यही चाहिए। वो भी करता सही सही, लेकिन वो डैश जो होता है घूम जाता है, लेकिन वो स्पिन पे आ जाता है। भाई कर क्या रहा है यहाँ पर? तो स्पिन की चेक रहा होता है कि वहाँ पर जो दो टेक्निक होती है फायर टाइप की, उसके अंदर जो है सॉरी मार नहीं रहा होता, देख रहा होता मैं भी क्या बोल रहा था, सॉरी गलती हो जाती है। तो स्पिन के अंदर दो टेक्निक होती है, एक होती है स्कॉर्चिंग सन बैटल QI, दूसरी होती है इनकम्प्लीटेड RON लिया था, पता नहीं क्या नाम है इसका। तो हमारा लिंक सोच रहा होता है यहाँ पर अगर मेरी ये पिल निकल जाती है, ये जो है क्रिम्सन पेल, अगर ये निकल जाता है तो बहुत अच्छा होगा। मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंटली जो अपनी इंजरीज को हील कर पाऊँगा और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी मेरी। बट यहाँ पर अगर बात करूँ कि यहाँ पर हाईली चांस क्या हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, मैं कर भी क्या सकता हूँ। तो दो टेक्निक यहाँ पर आती है, एक जो है स्कॉर्चिंग सन पाम होती है जो कि मिडल है, उसको सीखने के बाद तो मैं यहाँ पर फायर टाइप की जो एबिलिटीज़ ले पाऊँगा, कुछ तो कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो है, तो सिस्टम यही कह रहा होता है कि ये इतनी भी खास नहीं है, कल्टीवेट कर सकते हो लेकिन इतनी भी खास नहीं है। ऊपर बात आ गई एनर लिया था कि टेक्निक की, जो कि आदि है, और ये जो थंडर क्लैम पार जो शक्ति उसकी जो है वो घूमी हुई जो है ना लोस्ट हुई टेक्निक है। और लोस्ट हुई टेक्निक तो आपको पता होगा बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है ये। इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम ही दे रहे हैं हम लोग, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है जो कि आप सीख सकते हो। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेड की है, लेकिन यह हाफ है यार, इतना मज़ा भी नहीं आएगा। ऊपर सर्चिंग सन बैटल जो QI है या सर्चिंग सन बैटल QI, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मेरे को यहाँ पर जाओ यान और जाओ बुडाउन को जो है ना इंपीरियल सिटी में लेकर जाना है, वही ग्रेट जू एम्पायर की तरफ। मैं इन टेक्निक को वहाँ पर रिवील नहीं कर सकता। वहाँ पर अगर मैं रिवील कर दी तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर बवाल हो जाएगा, मुझे यहाँ पर ख़तरे में पड़ सकता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आप सोच रहे हो कि तो ये जू एम्पायर में नहीं, ये जू सिटी में है, कैपिटल में नहीं है। कैपिटल सिटी अलग होता है, सही है, वो जू एम्पायर के कैपिटल सिटी में जाएगा लेके। तो अगर मैं यहाँ पर जो सोचिंग सन बैटल QI की जो मिल भी जाती है मुझे, तो इसका जो कोई मसला नहीं होगा। वो लो लेवल टेक्निक है, कोई भी इतनी आसानी से डिस्कवर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लो है। तो यहाँ पर मेरे को कोई मसला नहीं होगा। मैं यहाँ पर डिसाइड करता हूँ डेस्क को घुमा रहे लोगों यार, ये लकी किस्मत वालों के ऊपर जो है असर करता होगा कि मेरे को टेक्निक चाहिए तो वही टेक्निक निकल जाएगी। नहीं यार, जैसे कि यहाँ पर डेजर्ट में जो लोगों को पानी चाहिए होता है तो काफ़ी लोगों को नहीं मिलता, कुछ ही लोग होते हैं जो कि लकी होते हैं जिनको मिल जाता है। क्या हो सकता है यहाँ पर लक के ऊपर जो डिपेंड होता हो ये पूरा खेल नहीं, बल्कि एक मिनट रुको यार, मैं इसका पैटर्न जो है समझ चुका हूँ। जैसे यहाँ पर असली जो स्पिन होता है उसको मारने के लिए जो है लोग अपने हाथों से जो है ना वो स्पिन करते हैं,
जितनी पावर वो लोग स्पिन में लगाते हैं उसके हिसाब से जो है ना उनका निकलता है यहाँ पर। लेकिन ये बात आती है सिस्टम की। सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में यहाँ पर मेरा माइंड के साथ है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर घूमना तो घूम जाता है। इसका मतलब अगर मैंने टेक्निक का सोचा है, यहाँ पर टेक्निक निकल सकती है ना यार। और पिछली बार वो जो है क्लॉमिंग गिलास निकली थी, जब मैंने हाफ 3 दफ़ा जो है ना रोल को घुमाया था। रोल को घुमाने के बाद जो है ना वो निकली थी। यहाँ पर अगर मेरे को वो चाहिए, ये जो बोतल वाइल्ड जो है मेडिसिन, गोल्ड वाइल्ड मेडिसिन चाहिए, तो उसके लिए मेरे को नंबर 9 लाना पड़ेगा, 9 ग्रेड। और 9 नंबर लाने के मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ से 18 या 1 से मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरी निकल जाइयो प्लीज़। तो वो डैश को जो घुमाओ, रोल को घुमा जाता है और गींज रहा होता है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है हमारा मैन कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा बोल रहा है थोड़ा सा और बस यहाँ पर यहीं पर रुक जा। लेकिन नहीं, वही जो है आर निकल जाती है। आर को एना लाया था, पता नहीं क्या है, मेरा नाम नहीं चढ़ रहा भाई, मेरे ज़बान पे नाम नहीं चढ़ रहा। आप पढ़ लो आप, एनल लिया पता नहीं क्या है। तो वो निकलती जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर के गोटे मुंह में आ जाते हैं। बोलते नहीं ये क्या दे दिया मुझे। भाई सिस्टम तुझे पता है ना, ये लेने का मेरी मौत हो जाएगी अगर देख लिया किसी ने। सिस्टम साले ये अच्छी, ये देख सकता हूँ मैं, ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन 900 टेक्निक अगर ये पूरी होती तो 900 टेक्निक जो मेरे पास है ये उसके लेवल की होती। भाई तू मुझे क्यों तंग कर रहा है, सिस्टम जो चाहिए था तूने मुझे क्यों नहीं दिया। ऊपर से तू कह रहा है यहाँ पर इसको एक्टिव कर, तो सिस्टम वाकई में कह रहा होता है यहाँ पर जो आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। वो बोल रहा होता है यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं वहाँ पर ज़ू एम्पायर कैपिटल सिटी में जाऊँ और काफ़ी कुछ भी जो है मेरा लीक हो जाए, जिससे मैं धजिया भी उड़ सकती है। देखो पता है ना यहाँ पर तू मेरा भाई मैं तो काट रहा है तू मेरा तो यार। चलो यार अब ये निकल ही गई तो मैं एक्टिव कर लेता हूँ। वो एक्टिव करने लगता है तो वो बोल रहा होता है यहाँ पर मेरे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस फायर को जो है मेरी बॉडी से निकालना है, तो फिर उसको रिफाइन करना। तो जैसे ही करता है तो उसकी जो पावर बढ़ने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा जो अच्छा फील करने लग जाए हमारा मेन कैरेक्टर। तो वो कह रहा होता पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन टेक्निक को जो है एक्टिव करने का मेरे पास 7 मोडियन पॉइंट है, वो ऑलरेडी अनलॉक थे ही, लेकिन जो करंटली पूरी तरीके से जो प्योर माना से भर चुके हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने यहाँ पर जो है इसको प्रैक्टिस करने के बाद मैं शुरू से जो है स्टार्ट कर रहा हूँ सबको। और ये जो है मेरा क्यूआई लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ है, मुझे इससे भी ज़्यादा जो आगे बढ़ना होगा। तो वो टेक्निक को और ज़्यादा जो मास्टर करने लगता है। और ये जो फायर वाला में जो माना मेरे अंदर गया हुआ है, ये जो मैं थंडर के साथ लड़ाई कर रहा है, थंडर टेक्निक के साथ जो उसका थंडर माना है ना उसके साथ भी लड़ाई कर रहा है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं लेकिन रिजेक्ट नहीं हो रहे। क्या सोच होता है मैं इन दोनों को मर्ज करके जो एक साथ जो यूज़ कर पाऊँ। तो हमारा मैन कैरेक्टर ऐसे ही करता है, अपना जो ब्रेक थ्रू कर लेता है। क्यूआई लेवल डिसेबल के जो है क्यूआई डिसेबल लेवल के 8 लेवल पे होता है, वो 7 से 8 पे पहुंच जाता है, एक लेवल अप हो जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एक ही टेक्निक को जो है ना करते हैं, जो ठंडा से होती है लाइट से, या जो है क्या नाम है फ्रीजिंग टेक्निक अलग अलग होती है। लेकिन हमारे मैन कैरेक्टर ने यहाँ पर जो थंडर और जो फायर होती है उसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया होता है। मर्ज करने के बाद कोई ऐसी टेक्निक को बना दिया होता है उसने। तो हमारा लिंक ये बता रहा होता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन करना किसी भी अलग अलग टेक्निक को, यहाँ पर जो फायर से रिलेटिव है, अगर यहाँ पर जो क्या नाम है यहाँ पर फ्रीजिंग टेक्निक जो होती है वो अगर तुम्हें उन्हें ज्वाइन करना तो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर बढ़ना होगा, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर जाना होगा। लेकिन मेरी बात बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ पर लोगों को हाई लेवल पर जाने के बाद जो है ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिस्टम की मदद से जो है ऐसा कर सकता हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, क्यों मेरा बच्चा आना। तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा खुश होता जाते हुए बोल रहा होता है यहाँ पर जो ऑर्डिनरी पीपल और बाकी सब पावरफुल बंदे जो है मेरे सिस्टम की मदद से, मैंने अपनी जो कंसीलिंग सील लगाई हुई है, यहाँ पर मेरी कल्टिवेशन कोई नहीं देख सकता, तो घंटा भी कोई नहीं दे सकता। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का मिलता है सिस्टम की वजह से। और बाद में मेरी कोर टावर टेक्निक्स की वो बहुत ज़्यादा कमाल की, यहाँ पर कोई भी नहीं सीख सकता है इस तरह के लेवल पे होते हुए। वैसे भी यहाँ पर मुझे जाना चाहिए। वो भी बोल रहा था जाओ बुड्ढा चल यार यहाँ से अपने जो सीनियर को ढूंढने के लिए। वो भी कह रहा होता ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ पर जो स्पिरिट होती है मिंग यूई, वो भी शिकारी होती है। हमारा मैन कैरेक्टर भी वहीं पर पहुँच जाता है। वो भी कह रहा था और बताओ भाई कैसा चल रहा है यहाँ पर सब कुछ। वो भी कह रहा था अरे एकदम मस्त चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्मूथली जा रहा है। और मैंने जो इस टेक्निक को मास्टर भी कर सकता हूँ, मास्टर मैंने कर लिया। बल्कि तो वहाँ पर जो स्पीड होती है वो भी बोल रही थी वाह वाह आप तो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं मुझे। वो बोल रहा था हाँ क्यों नहीं, खुश तो होऊंगा मुझे इस तरह का डिसेबल जो मिल रहा है। तो हमारे लिंक कह रहा होता है ये 3 साल तक तेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरे थे, बहुत ज़्यादा हार्डशिप उन्होंने की थी इनमें, लेकिन तू टेंशन नहीं ले, यहाँ पर तुझे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तू ये समझे मैंने 3 साल जो है बर्बाद कर दिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है तूने 3 साल के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिसकी वजह से तेरा जो फाउंडेशन बहुत ज़्यादा सॉलिड हो गया आम बंदों के मुकाबले। आम बंदों का इतना नहीं होता जितना तेरा है। और आगे जाके तू जो आराम से जो है अपने कल्टीवेशन को एडवांस कर सकता है, बहुत ज़्यादा हाई पर पहुँच सकता है, वो भी बहुत तेज़ी से। तो वो भी कह रहा होता है यहाँ पर 3 साल जो मेरे बर्बाद चले गए थे, लेकिन वो भी कह रहा होता है लेकिन हमारा दोबारा से
कह रहा था तू टेंशन नहीं ले, यहाँ पर लोगों को लगेगा कि तेरा जो 3 साल वेस्ट हो चुका है, लेकिन नहीं, यहाँ पर तू ईजिली जो है ब्रेक थ्रू कर सकता है। इन 3 सालों को आगे जो मिला के तो 3 सालों में तू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। इन शॉर्ट ये 3 साल तेरे वेस्ट नहीं हो, आगे के 3 साल में तू बहुत ज़्यादा जो है एडवांस होने वाला है। तो जावांग भी कह रहा था तो मास्टर आप मुझे यहाँ पर अपनी टेक्निक को सिखाएंगे। तो मिंग यूं ही होती है, इस पीरियड बोल रही होती है यहाँ पर आपका जो टाओ स्लिन, आपका जो छोटा वाला डिसेबल है, वो तो यहाँ पर प्रैक्टिस करता है थंडर क्लासेस जो आप देते हो ना उसको, तो वो भी अपने छोटे जाओ को प्यार करने लगता है। बोलता हाँ ये जो है थंडर टेक्निक के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, तो मैंने उसको थंडर टेक्निक को सिखा दिया। और एज अ टीचर यहाँ पर मेरा फर्ज बनता है अपने स्टूडेंट्स को जो है जिसके हिसाब से मैं दे सकूँ टेक्निक को, जिस हिसाब से जो उनके बॉडी सूटेबल है, टेक्निक उनकी सूटेबल है, तो मैं उनके हिसाब से जो सिखाता हूँ। तो जाऊँ यार भी बहुत ज़्यादा हैरान हो, तो बोलता मास्टर इसका मतलब तो ये आप बहुत ज़्यादा टेक्निक को जानते हो, आप तो वाकई में वर्दी है मास्टर होने के। तो वो भी सोच रही होती है मिंग यूआन वो स्पिरिट बोल रही थी ऐसा हो नहीं सकता भाई, ये कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं लग रहा मेरे को, ये जो बाकी सारा टेक्निक को भी जानता है और मास्टर की हुई है। आम बंदा जो है ना, जो बंदा पावरफुल होता है वो इतनी जल्दी जो है नहीं सीख सकता, वो अपने टेक्निकों पर ही फोकस करता है। लेकिन नहीं, इसके पास और ज़्यादा जो है कल्टीवेशन जो है टेक्निक है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है भाई। क्या ऐसा हो सकता है ये जो है ग्रैंड कल्टीवेटर हो, जो कि बहुत ही बड़े सेक्ट से आ रहा हो, जो कि छुपे हुए होंगे लेकिन अचानक से जो है ना अपेयर हो गया इस दुनिया में ये सेक्ट। तो जायुआन भी बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल होने लगता है। वो बोलता फादर मदर देख रहे हैं आप, यहाँ पर हेवन से देख रहे हैं, मेरे को एक और मौका मिल गया। यहाँ पर पहले मैं नल्ला था, अपनी माना भी जो है ना नहीं कर पाता, डिसअपेयर हो गया था, लेकिन मुझे मास्टर मिल गया जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। और वो कह रहा होता है यहाँ पर सब कुछ अब ठीक होने वाला है, मैं अपना जो माना था जो डिसअपेयर हो गया था, मैं उसको दोबारा से जो अब कलेक्ट कर सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। और प्रैक्टिस कर करके मैं जो फ्यूचर में इतना पावरफुल बन जाऊंगा कि किसी की औकात नहीं होगी मेरे आगे खड़े होने की, और यहाँ पर मुझे कोई तंग भी नहीं कर पाएगा जैसे पहले तंग करते थे। बस एक बात ये, मैंने बहुत ही अच्छा मास्टर ढूंढ लिया। वह मुझे एक बात खा रही है, मेरा जो एल्डर मास्टर ब्रदर है वो बहुत ही ज़्यादा यंग है यार, मुझसे भी ज़्यादा यंग है भाई, बहुत ही छोटा है ये तो हमारा लिन जो है समझ जाता है उसका रिएक्शन देख के। वो भी कह रहा होता है अब जैसे कि तू मेरा यहाँ पर डिसेबल बन चुका है, वैसे ये मैं कहना चाहता हूँ तेरे को, पहला जो डिसेबल था ये था मेरा छुटकू, तो ये एल्डर डिसेबल जो है खिलाएगा, लेकिन जो है ये अपने आप को एल्डर डिसेबल नहीं बनाना चाहता, तो इसकी वजह से जो तुम्हारा छोटा डिसेबल रहेगा, मतलब तुम जो है ना सीनियर रहोगे और तुम मेरा पहले डिसेबल रहोगे। एक तरह से तो पहला डिसेबल वो है, लेकिन पहला डिसेबल तुम माने जाओगे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं पहला डिसेबल बनूं। तो हमारा जाओयान होता है वो बहुत खुश होता है, बोलता है इसका मतलब तो ये मेरा जूनियर। तो वो भी कह रहा होता है यस एल्डर मास्टर ब्रदर, मैं आपको जो ग्रीट करता हूँ शीटियान हाओ। तो भी बहुत खुश हो जाता है, शर्मा रहा होता है, बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, टेंशन नहीं ले, फ्यूचर में मैं तेरा काफ़ी अच्छे से ध्यान रखूँगा, तो मेरा जूनियर जो हुआ। तो भी तो सोचने लग जा, बोलता है जूनियर हुआ यार, एक मिनट, ये तो क्यूआर डिसेबल लेवल के 4 लेवल पे इतना छोटा हो के, मैं तो क्यूआर डिसेबल के 1 पे हूँ, सिर्फ पहले लेवल पे, और ये मेरा जूनियर मेरे से आगे जा रहा है भाई। तो उससे गुस्सा आया था, बोल रहा मास्टर यार मेरे को ट्रेनिंग करनी है, मुझे भी ज़्यादा आगे जाना है, जूनियर मेरा जो बहुत आगे है मेरे से। तो भी कह रहा था हाँ क्यों नहीं, फ्यूचर में यहाँ पर तुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है, क्योंकि तू यहाँ पर सीनियर है सबका, और तुझे अपने जो जूनियर की जो ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी जो स्टैंड होना पड़ेगा अगर कोई सी मुसीबत में हुआ वो। तो जायान भी बहुत ज़्यादा जोश में आया था, बोल रहा था आप टेंशन नहीं लीजिए मास्टर, मैं आपको जो डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, या मेरे जो जूनियर पे किसी ने हाथ डालने की कोशिश करी मैं उसका हाथ काट दूंगा, घोड़ा डालने की कोशिश की घोड़ा काट दूंगा मैं उसका, आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं यहाँ पर एक्शन लूँगा। तो वो भी कह रहा होता है, जायान बोलता है मास्टर मैं भी जो है ना यहाँ पर अपने एल्डर मास्टर ब्रदर का जो है साथ दूंगा, हेल्प करूंगा उनकी भी। तो लिन भी कह रहा था चलो ठीक है यार, यहाँ पर तुम जो है प्रिपेयर हो जाओ, अपने घर में जितना भी सारा सामान वगैरह सबको बता दो, सेटलमेंट कर लो, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं 3 दिनों के अंदर। तो वो जो स्पीरिट होती है मिंग यूआन, वो भी कह रही थी तुम्हारा जो है शुक्रिया यहाँ पर मेरे साथ चलने के लिए, फिलहाल तो हमें इन 3 दिनों के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना पड़ेगा, तो तुम मेरे साथ चलोगे ना। तो भी कह रहा था हाँ क्यों नहीं सीनियर, मैं आपके साथ चलूंगा। तो हमारा मैन कैरेक्टर उसी की तरफ देख रहा था, वो भी उसी की तरफ देख रही होती है, और माहौल जो है ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। वो भी कह रहा होता है यहाँ पर बड़े ही मुश्किल से, बोलता है अरे तुम्हारा आगे का प्लान क्या होने वाला है फेलो टाओइस्ट मेरी। तो मिंग भी कह रही होती है सीनियर मुझे ये तो बताइए जब आप बाहर थे तो आप लॉन्ग ईयर से किस टाइम पे मिले थे और कहाँ मिले थे, ताकि मेरी जो ये स्टेबलाइज हो जाए स्पिरिट, मैं बाहर निकल के जो है पहली फुर्सत में उससे मिलने जाऊँगी
और हो सके तो उसकी जो नैया मैया एक कर दूंगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था भाई बाप रे क्या यार उससे नफरत करती है भाई, मुझे इसलिए उसकी तलाश है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे चाहिए और मुझे वो सेट में लेके जानी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं उसके पास जाऊंगी वो चीज़ लेने के लिए। अच्छा तो वो जो डीमन, हाँ उससे 1 महीना पहले मेरी जो है ना यहाँ पर मीटिंग हुई थी, यहाँ पर थोड़ी फाइट भी हो गई थी मेरी उससे, लेकिन वो जो है तुम्हें यहाँ पर वो जो सिटी के जो माउंटेन है वहाँ तुम्हें मिल सकती है। आई होप वहाँ मिल सके। तो मन में तो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उस जो डीमन थी उसने कहा था मेरा नाम याद रखना क्योंकि मैं दोबारा से आऊँगी। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा डरा हुआ होता है, तो वो कह रहा होता है ये जाएगी उससे फाइट करेगी तो वो मेरे बारे में भूल जाएगी और वो मेरे पास नहीं आएगी। अच्छी बात है ना, मैं इसको बता देता हूँ। तो उस बारे में जो सब कुछ बताने लगता है कैसे वो पीस ट्री में थी और सडनली जो है अचानक से वो जिंदा हो गई थी। विलेज वालों को उसने चीर फाड़ करना स्टार्ट कर दी थी, उनको जो चूसना स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर लाशें बिछा दी थी। उसी बीच में जो है मेरे को डिसेबल मिला था तो मैंने इसको बचाया था, तो वो भी खुश हो रहा था जाओ। तो वहाँ पर हमारा लिंक पूछ लेता है, बोलता है मेरे को जहाँ तक लगता है जो ये इसका जो पेड़ वाला रूप था वो तो उसका ओरिजिनल जो है ना फॉर्म नहीं हो सकता, तो तुम मुझे बता सकती हो उसका उस ओरिजिनल फॉर्म था वो क्या था। वो भी क्वेरी होती है, हाँ ऐसा हो है आपने सही पकड़ा, उसका जो वो ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, वो तो बस इंजर्ड थी जो कि मैं 10 साल पहले जो उसको इंजर्ड किया जिसकी वजह से उसने वो ट्री का फॉर्म ले लिया था। वो स्पिरिचुअल प्लांट में जो है फॉर्म हो जाती है जिसे जो है सेलेस्टियल जेल ट्री भी कहते हैं। तो सिस्टम भी बता रहा था सेलेस्टियल जेल ट्री के बारे में। यहाँ जैसे कि इंसान होते हैं उनको कल्टीवेट करके बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और मोर्टल बन जाते हैं, उसी तरह से जो है बीस्ट भी होते हैं, बीस्ट भी कल्टीवेशन करते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। उसी तरीके से ये होते हैं ट्री, और ट्री में से कुछ गिने चुने ऐसे ट्री होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, जैसे कि सेलेस्टियल जेड ट्री, ये भी बहुत ज़्यादा कमाल का माना जाता है और ये आगे चल के कल्टीवेट बन के डीमन बन जाता है, डीमन ट्री बन जाता है और जो कि कोई भी शेप ले सकता है, इंसानों की, जूस, जानवरों की, कोई सी भी, ऐसे करके जो लोगों का जो ब्लड एसेंस वगैरह चूसता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी इन्फॉर्मेशन देखने का बहुत ज़्यादा हैरान होता है, बोलता है बाप रे ये ट्री इतना सारा खतरनाक था। भाई मेरे को क्या पता होता, मैं इसको पहले जो है एलिमिनेट करता था देखते सारी, मैंने उसको जाने भी क्यों दिया यार, शिट यार ये तो बच गया मेरे हाथ से। तो वो अभी कह रही होती है मिंगुई के यहाँ पर जो है सीनियर आपने मुझे बता दिया इसके बारे में, थैंक यू आपका, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कहना चाहती हूँ ये जो डीमन क्लैन है इसका जो जनरल है उसका जो इसकी डायरेक्ट डिसेबल है ये जो डीमन ट्री, सेलेस्टियल जेड ट्री, और ऊपर से जो इसने एक ऐसी टेक्निक को जो मास्टर किया जैसे कहते हैं यहाँ पर हेवनली पार्ट डीमन स्क्रप्चर, और वो जो टेक्निक है वो ऐसी वैसी टेक्निक थी, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक थी जिसकी वजह से वो मरी नहीं थी। उस वक्त हमारी मैच जो है ड्रॉ हो गया था, लेकिन आपने बता दिया तो मुझे उसको पहले से एलिमिनेट करना पड़ेगा ढूंढ के। तो मिंगू कह रही होती है आपका थैंक यू, आपने मुझे इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी, अगर आप नहीं होते तो मुझे पता भी नहीं लगता कि वो मरी हुई है या नहीं मरी हुई। तो कह रहा होता लेकिन हमारा, अरे टेंशन नहीं लो, ये तो मेरा फर्ज बनता था, मैंने बता दिया क्योंकि वो अच्छी नहीं है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आप उसे एलिमिनेट कर पाओ। मन में सोच रहा था जाओ यार लड़ो यार, तुम लोग ही मरो आपस में, मेरे को बीच में नहीं घसीटो। तो जायन होता अपना सामान पैक करने के लिए निकल लग जाता है कि वो पिंक बाल वाली भी देख रही होती है, वो भी सैड होगी, जाहिर सी बात है, उसका जो आशिक जो जा रहा है यहाँ से, तो वो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उन्हें लेके जा रहा होता है। तो वो वहाँ पर कुछ खा रहे होते हैं, हमारा एमसी बोल रहा था भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, यहाँ पर मुझे बैंकरप्ट कर दोगे, अगर ऐसे ही चलता रहा तुम खाते रहोगे यहाँ तो मैं लुट जाऊंगा। कुछ दिनों बाद जो है वो जाओ यहाँ प्रैक्टिस कर रहा होता है, कल्टीवेशन कर रहा था, हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, बोल रहा था यहाँ पर 3 दिन यार, 3 दिन से ये जो है यहाँ पर कल्टीवेट करना बैठा हुआ है और आखिरकार इसने जो क्यूआई लेवल के ना डिसेबल लेवल पे 3rd लेवल पे पहुंच चुका है। ऊपर से जो इसकी मैरिज जो है ना टूट चुकी थी, चलो थैंक गॉड यहाँ पर इसकी मैरिज टूटी, इसको जोश आ गया जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया है। अब धीरे धीरे करके और ज़्यादा बनेगा, मेरी यहाँ पर मेहनत हो जाएगी सक्सेसफुल। तो वहाँ पर जो मिंग हुई होती है वो जो सोच रही होती है भाई कैसे यार ये जो डाओ के पास टेक्निक है थंडर क्लैम टेम्पल की टेक्निक लग रही है मुझे, क्या ऐसा हो सकता है ये जो वही मोंक हो जो कि बच गया हो उस फाइट में, और फाइट में बचने के बाद ने बाल बढ़ा लिए, यहाँ पर बेवकूफ़ बना रहा है सारे लोगों को ताओइस्ट बन के, या तो ऐसा हो सकता है जब वो थंडर क्लैम जो है ना वो गिर गया था टेम्पल, तो उसके बाद टेक्निक उसकी जो फैल गई थी वो टेक्निक उसके हाथ में भी लग गई हो। तो अब आ जाता है यहाँ पर जाने का टाइम, जब उसने अपनी माशूका का हाथ, ना होने वाली माशूका मतलब आगे जाके शायद बन जाए, तो पकड़ा हुआ होता है, वो बोल रहा होता है यहाँ पर चल मेरी जान, मेरे को यहाँ से जाना होगा, तो टेंशन नहीं ले, तू यहाँ पर बहुत जल्दी मेरे तेरे से मिलने आऊँगा। वो भी बोल रही थी मैं आपका इंतज़ार करूँगी यहाँ, आई होप जो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाए और आप मुझसे मिलने के लिए आए। तो आप हमारा मेन कैरेक्टर भी बोल रहा था अरे ये लड़का क्या कर रहा है भाई, ये फिल्म शूटिंग थोड़ी ना हो रही है जो इस तरीके से जो है ना ये हरकतें कर रहा है, भाई जल्दी कर ले, यहाँ पर मुझे बहुत देर हो रही है, जाना भी है अपन तीसरे डिसेबल को ढूंढने के लिए।
तो मिंगुई भी बोल रहा था 3 दिन हुए, 3 दिनों में इसने डिसेबल लेवल के लेवल 3 पे जो ब्रेक थ्रू कर लिया। अब तो मुझे जो आपसे जलन हो रही है, आपकी जो आंखें बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं ताउस्ट आपकी आंखें वाकई में बहुत ज़्यादा तेज़ थे। यहाँ पर अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने जो है इस तरह के डिसेबल को छोड़ दिया, बल्कि मेरा बनने वाला था। अरे यार क्या यार, आप ना यहाँ पर लेडी इतना मक्खन मत लगाइए, अगर मैं फिसल गया तो मेरी घंटी टूट जाएगी, इतना भी मत लगाइए। तो वहाँ पर लिंक जो होता है वो भी बोल रहा था चलो यार अब यहाँ से हमारा सफ़र जो है अलग अलग होता है। आई होप आपकी जो ट्रिप होएगी वो बहुत ज़्यादा स्मूथली जाए, जो आपको चाहिए उसमें जो आप कामयाब हो जाए। तो वो भी देख रही होती, बोल रही होती है हाँ क्यों नहीं, यहाँ पर मैं भी यही दुआ करूँगी कि आपकी जो ट्रिप जो है बहुत ज़्यादा स्मूथली जाए, आपको जो चाहिए आपको वो मिल जाए। यहाँ पर जो है केयरफुली रहना आप भी। वो बोल रहा था हाँ क्यों नहीं आप भी। तो वो डिसेबल भी आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था चल यार जूही आ रहा तेरा मास्टर तेरे को बनाने के लिए, तू बनेगा मेरा तीसरा डिसेबल। तो इस मांगा में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बेचारे को उसको लड़कियों के ऊपर जो है बिल्कुल भी जो है कर नहीं पाता, पटा भी नहीं पाता भाई। यहाँ पर उसकी जो है थोड़ा ठरक पना जो उतार ले, लेकिन नहीं इतनी सुंदर लड़की खड़ी है लेकिन नहीं करना इसको। सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर किसी को कुट पड़ रही होती है और ये वही डंडू होता है। मुझे लगा है मर चुका है, लेकिन नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं मरा। तो वो जो उसको टुकाई कर रहे होते हैं, कह रहा होता है वो जो फ्लेमिंग सोर्ड सेट के जो मैन हॉल का होता है वो भी बोल रहा होता है यहाँ हरामजादे तूने तो कहा था यहाँ पर वो बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा, लेकिन उससे पहले तो उसका बैकग्राउंड तो चेक कर लेता, उसके बीच में कौन है कौन नहीं है, कितना पावरफुल उसका मास्टर कितना नहीं है। नहीं सीधा आगे बताया हमको भी टुकवा दिया। तो जो नंगा होता है वो नंगा बोल रहा हूँ, जो डिसेबल को नंगा कर दिया होता है वो एल्डर को हमारे मेन कैरेक्टर ने। तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बोलता है नहीं यार मुझे उससे बदला लेना है कैसे भी करके। तो वहीं पर एक लड़का होता है, बोलता है अच्छा तो यहाँ पर बदला लेना है, और जब तेरे को बदला लेना था तो मुझे यहाँ पर बता सकता ना, तो उन्हें मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो भी कह रहा था यहाँ पर मेरी नई हवेली सोड आर बड़ी कमाल की है, तो तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दूँ, इसमें मेरा कोई मसला तो नहीं है, यहाँ पर मैं तुम्हारे से थोड़ी सी मदद ही कर देता हूँ क्यों ना। तो वो लोग भी हैरान तो बोलते हैं औरस कोर स्टेज लेवल का कल्टीवेटर है, यानी कि तीसरे लेवल का कल्टीवेटर है। तो वहाँ का जो नंगो एल्डर होता है वही नंगा किया होता है जिसका। वो भी कह रहा था अच्छा माउंट सू सोर्ड सेट के है तू वहाँ। तो अब बात है यहाँ पर 3 महीने बाद का, जब वो टियानसू सिटी में पहुँच जाते हैं तो वहीं पे कोई बोल रहा होता है शॉपकीपर आओ जरा देखो यहाँ पर हर किस्म का दूध मिलेगा, छिनाल मतलब छिनाल का नहीं, यहाँ पर किसी भी जानवर का ले सकते हो आप दूध, आओ जरा यहाँ पर। तो वो छुटका वाला डिसेबल तो होता है दूध का जो है ना फेवरेट उसका दूध है, तो बोल रहा दूध आई लाइक दूधू, मेरे को दूधू चाहिए। तो बटका वाला डिसेबल होता वो पकड़ लेता, बोलता फिर कहाँ जा रहा है, हाँ मैंने तो को मना किया है यहाँ से जानी मेरी आंखों के सामने रहे, अगर तू गया मैं तेरे को ही गायब कर दूंगा। तो वो वहाँ पर बताते हैं QI डिसेबल लेवल के 7 लेवल वही छुटका होता है, QI डिसेबल लेवल के 6 पे जो जाओयान बड़ा वाला होता है, और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो पहुंच जाता है QI डिसेबल लेवल का 10 लेवल पे 3 महीने में। तो लिन कह रहा था क्या यार तुम खेल सकते हो जाके, बच्चा वो उसको खेलने की आदत है, खेल सकते हो, मैं जाके यहाँ पर जगह ढूंढ लेता हूँ रहने के लिए। तो वो किसी घर के आगे आया था, चाय पी रहा होता है, वो भी हैरान होता है इस चीज़ को देख के कि यहाँ पर जो मर्क्यूस का हाउस है ना वो उसके आगे जो गार्ड खड़े में, वो गार्ड को ऐसे वैसे गार्ड नहीं, पावरफुल गार्ड है QI डिसेबल लेवल के 6 लेवल के गार्ड, वो सिर्फ हाउस कीपर है भाई। तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा था, वो भी कह रहा था कि आपको नहीं पता ये किसका घर है भाई, ये मॉर्क्यूस का घर है, क्वांजी इसका नाम है, बहुत ज़्यादा कमाल का बंदा है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का बंदा भाई। सिविलियन और मिलिट्री में अफेयर्स में तो बहुत ज़्यादा जो है बिजी रहता था, पहले रहता था जब उसकी जंग थी, जंग में तो वो सक्सेसफुल हो गया, उन्होंने जंग को ना फतेह हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद जो इसने छोड़ दी कल्टीवेशन को। यहाँ पर जो लिटरेचर और जो है टॉप स्कॉलर है जो कि बच्चों को सिखाता है पढ़ाता है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का बंदा है भाई, बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन है, मैं तो उसको थम देता हूँ अपना थम्स अप ये। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोल रहा था हाँ इतना कमाल का, हाँ मैं भी थम्स अप देता हूँ लेकिन बीच वाला। तो वहाँ पर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम कह रहा था होस्ट खड़ा कीजिए अपना हाथ, देखिए जरा वहाँ पर एक डिसेबल जो है टारगेट आपका मिल चुका है, डायरेक्ट डिसेबल बनने के लिए सुटेबल है। तो मेन कैरेक्टर हमारा आस पास देखने लगा, वो तो कहाँ भी कहाँ है। तो वहाँ पर दिखाते हैं वो जो डिसेबल का नाम ये होता है हमारा डिसेबल, ये नाम है भाई इसका, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो कह रहा होता है इसका जो बोन है वो बोन रूट 7 है, लक इसका 10 है, विल 10 है, अवेयरनेस 9 है, और बहुत ज़्यादा जो कमाल का टारगेट है आपका, आपको किसी भी करके इसको पटाना है और अपना डिसेबल बनाना है, तीसरा डिसेबल। तो उसका लक को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है अरे यार इसका लक तो 10 थे, इसका मतलब इसके पास कुछ ऐसा सामान आने वाला है, कुछ या तो आर्टिफैक्ट आने वाला है, या तो कोई ऐसी बुक होएगी जिसकी वजह से जो उसको टेक्निक वगैरह, या तो फिर कोई उसको बुढ़ा मिलने वाला है जिसकी वजह से वो
कमाल का बन जाएगा। तो हमारा लिन होता है वो थोड़े से पैसे उसके सामने रखता है, बोलता है वो जो ग्रीन कपड़ों वाला लड़का है जिसने सिंपल से ड्रेस पहने हुए जो मोर की उसके घर में जा रहा है, उसका बताओ वो है कौन बंदा। तो वहाँ पर जो नौकर होता है वो भी कह रहा था अरे सर टाओ आपकी ये नजरें तो वाकई में बड़ी कमाल की है, ये मोर की उसका बेटा और कौन है। जो इसकी जो माँ थी वो तो बीमार थी, बीमार होने की वजह से जो है वो मर चुकी थी। उसके बाद जो है इसका बेटा बचा हुआ जिसको तो भाव वैसे देते नहीं है, लेकिन ये जो सिविल एग्जामिनेशन होने वाला है उसके ऊपर पार्टिसिपेट करना चाहता है, इसकी वजह से वो पढ़ता रहता है, दिन रात पढ़ता रहता है, किताबी कीड़ा एक नंबर का। और मैंने सुना था कि इसकी जो मदर की ग्रेव है माउंटेन के बाहर बनी हुई है, तो उसकी मदर की ग्रेव के बाद ये जाएगा और जाने के बाद जब ये वापसी आएगा तो ये प्रिपरेशन करेगा एग्जाम के लिए, काफी ज्यादा उसको पढ़ना पड़ेगा और किताबी कीड़ा जो हुआ ये बस फिर हमारे मेन कैरेक्टर को चाहिए था मौका, जो कि उसको मिल गया। मौके को तो ये पेल देता पकड़ के भाई। वहाँ पर जो होता है वो भी पढ़ रहा होता है, हमारा जो सेकंड थर्ड डिसेबल ना होने वाला अभी तो फिलहाल नहीं बना, तो वो कह रहा होता है यहाँ फर्क नहीं पड़ता मेरी मदर को क्या वो समझते क्या नहीं समझते, लेकिन मुझे यहाँ पर सिविल एग्जामिनेशन देना है जिसकी वजह से जो मैं पास कर जाऊंगा तो मुझे डिग्री मिल जाएगी। डिग्री के बाद जो है मुझे वहाँ पर जो काफ़ी अच्छी जॉब मिलेगी, काफ़ी अच्छा मेरा ओहदा हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं बोलूँगा यहाँ पर जू फैमिली का जो वो ग्रेव यार्ड है जिधर जो है सारे जो जू फैमिली के जो एंसेस्टर वगैरह की ग्रेव है वहाँ पर मेरी जो है मदर की ग्रेव को बनाया जाए, ऐसा मैं उनको करूँगा। वरना मेरी मदर को ऐसे आउटसाइड माउंटेन में डाल दिया है उन्होंने। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मैं मिलिट्री को ज्वाइन करूँगा, आर्मी में जाऊँगा, कल्टीवेटर बनूंगा और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनूंगा कि यहाँ पर मेरी जो मदर के जो है रिस्पेक्ट नहीं करते, सारे मेरी मदर की रिस्पेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि इसका जो बेटा बहुत ही ज़्यादा कमाल का था, क्या कमाल की औरत थी। यहाँ पर मेरी जो मदर उसको मैं जो है नोबल फैमिली का स्टेटस दिला कर ही रहूंगा। तो उसी वक्त जमीन कांपने लग जाती, उसका घर पूरा हिलने लग जाता। वो भी बोल रहा हाँ ये क्या हुआ अचानक से, अर्थ कोई कहा है क्या। तो ये कांड करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कि कल्टीवेट करने के लिए बैठा हुआ होता है, उसको देखने के लिए वो भी छुप के देख रहा होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अरे यार तेरे को अगर देखना है तो यहाँ पर तू ओपनली आ सकता है, तू मुझे देख सकता है खुल्लम खुल्ला। तो वो भी पास आता बोल रहा होता है मैंने यहाँ पर जो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था स्पाई वगैरह करने का, तो इसलिए यहाँ पर मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो। तो लिंग भी कह रहा होता है क्या हुआ बच्चे वहाँ क्यों खड़ा है, बहुत डर रहा है तू मेरे से, मुझे ऐसा लग रहा है। को भी कह रहा होता है यहाँ पर नहीं, मुझे जो यहाँ पर पुरानी किताबों से यही पढ़ा, रेडियस इंटेलिजेंस की होती है इस वर्ल्ड को अंडरस्टैंड समझने के लिए, वो जो होती है एक स्कॉलर, और मैं एक स्कॉलर हूँ। उस स्कॉलर के होते हुए यहाँ पर मेरा जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है और प्योर है। यहाँ पर मेरा कोई ऐसा इवल इंटेंशन नहीं है आपके लिए, और मैं आपसे डरूंगा भी क्यों। यहाँ पर जो लाइटनिंग है वो जो स्काई में होती है, जो कि थंडर वगैरह गिरती है, और ये ज़्यादा प्योर होती है, इतनी भी कोई इवल नहीं होती और हेवन की तरफ से होती है। तो यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हो थंडर को, तो आप कैसे यहाँ पर इवल हो भाई, मैं आपसे डरूँ तो डरूँ क्यों। तो लिंग भी कह रहा होता है यहाँ पर तो कोई डीमंस वगैरह में बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पर लगाव है, देखो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तो यहाँ पर स्कॉलर नहीं है। तो वो डिसेबल भी कह रहा होता है सिंपल सी बात मैं यही कहना चाहूँगा, जो मैं स्कॉलर वगैरह बनना चाहता हूँ वो इसलिए क्योंकि मैं दुनिया के बारे में सीखना चाहता हूँ कि बुराई क्या है और यहाँ पर डीमंस वगैरह के बीच में इस दुनिया के बारे में सब कुछ मैं पढ़ना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं स्कॉलर बनाऊँ। और यहाँ पर जाकर बात की जाए कल्टीवेशन की, यहाँ कल्टीवेशन भी बड़ी कमाल की चीज़ होती है, यहाँ पर तुम पावरफुल इससे बन सकते हो। यहाँ पर तुम दुनिया के बारे में तो स्कॉलर बन के तुम पढ़ लोगे, लेकिन तुम्हें असली चाहिए यहाँ पर पावर। स्कॉलर बन के तो मैं जैसी पढ़ता वढ़ता रहूँगा, यहाँ पर दुनिया को दिखा दूंगा मैं एक स्कॉलर हूँ, लेकिन अगर मेरे पर कोई खतरा हुआ, पावर नहीं हुई, यहाँ पर पावर होएगी तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी समझ आता है, वो बोल रहा था अच्छा तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तेरा इंटरेस्ट जो है कल्टीवेशन पे। तो वहाँ पर जो डिसेबल होता है वो भी कह रहा होता है अपने मन में कि ऐसा हो सकता है ये जो टाओइस्ट है ये मेरे को अपना डिसेबल बनाना चाहते हैं। तो वो मन में सोचता है लेकिन नहीं यार मेरे फादर तो है वो अलाउ नहीं करेंगे मेरे को कल्टीवेटर बनने के लिए, उनके पास तो वो पैसा भी नहीं देंगे और ना ही मेरे पास इतना पैसा है, यहाँ पर तो मैं कुछ सीख भी नहीं पाऊंगा इनसे, मेरे को टीचर मास्टर बनाने के लिए यहाँ पर पैसा भी देना पड़ेगा। उसके बाद में मेरा तो कोई चांस ही नहीं सीखने का। बंदे के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि ये बंदा कौन है, कहाँ से आया, इसके बैकग्राउंड के मालूम है पता ही नहीं है। इसके साथ मैं चैलेंज होगा ये मेरी गेंद मार दे, ये गे निकले, फिर मैं क्या करूँगा। तो वहाँ पर उसके रिएक्शन देखने के बाद हमारा मैंकटा भी समझ आप बोल रहा था अरे यार ये बच्चा इतने आसानी से जो पटने वाला नहीं है, ये ऐसी सोचता रह जाएगा और मैं हिलाता रह जाऊँगा ऐसे ही।
मुझे कैसे भी करके जो इसे बनाना होगा यहाँ पर अपना डिसेबल। तो वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बोलता है यहाँ पर जितनी भी नॉलेज तेरे पास है, जितना भी ये सारा कुछ तेरे को ऐसे लगता होगा कि कल्टीवेट करना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर दरवाजे के बाहर जो लगता है ना, वो दरवाजे के अंदर कुछ जोर ही होता है मेरी जान। तो हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से गायब होता हुआ बोल रहा होता है यहाँ से तो बस मैं गुजर रहा था, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तेरे जैसा एक कमाल का लोंडे से मेरी मुलाकात हो जाएगी। आई होप हमारी जो है मुलाकात आगे भी हो, फिर मिलेंगे, मुझे ज़रा कुछ काम है जो मेरे को देखने जाना है। तो वहाँ से वो गायब हो जाता है। अरे नहीं, वो तो चले गए, शिट यार। खुशी खुशी में बाहर आया, मेरे को लगा यहाँ पर मेरे को डिसेबल बनाने के बारे में सोच रहे होंगे, बना लेंगे मुझे डिसेबल, लेकिन नहीं, मैं तो टूट गया भाई, पूरी तरीके से टूट गया मैं तो। यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो यंग लग रहे थे भाई, वो कितनी एज के होंगे। तो वहाँ पर डिसेबल भी कह रहा होता है टावर टेक्निक्स, अगर मैं कल्टीवेशन में जो है ना यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता हूँ, कल्टीवेशन बन जाता हूँ, तो यहाँ पर फादर के सामने मैं एडमिट कर दूंगा अपनी मिस्टेक को, और वो लेडी शावर उसके आगे जो मैं उसका सर बन जाऊँगा। अरे यार, उसके आगे मेरे को झुकना पड़ जाएगा भाई। तो इन्होंने क्या कहा था, एक बंदा जो दरवाजे के बाहर हो उसको पता नहीं है कि दरवाजे के अंदर क्या चीज़ होगी, तो वो जाने के लिए जो उसको अंदर जाना होगा, लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ डोर के अंदर। तो उसी वक्त उससे कोई चमकती हुई चीज़ देखती है, वो भी बोल रहा था भाई ये क्या चमक रहा है। तो वहाँ पर वो चीज़ को उठाया था, वो एक जेड चीज़ की होती है, वो भी बोल रहा होता आखिर ये क्या चीज़ है यार, जेड सा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहीं गया नहीं होता, बल्कि झाड़ियों के पीछे होता है, झाड़ के पीछे छुप के देख रहा होता है। आखिर बोल रहा होता है यहाँ पर भाई खोल खोल, देख देख जरा उसके अंदर जो भी चीज़ है, बड़ी कमाल की चीज़ है, वो तेरे लिए मैंने छोड़ी है। तो वहाँ पर जेड को देख रहा होता है, और जेड में वहाँ पर लिखा हुआ होता है 900 टेक्निक, और इसके जो चैप्टर है इसके अंदर लिखे हुए किस तरीके से क्या होगा। तो उसी वक्त उसे कोई जलने की स्मेल आ रही थी, वो भी कह रहा था एक मिनट, जल रही है या मेरी जल रही है? भाई नहीं, मेरी तो जल रही नहीं है, मैं तो कुछ किया नहीं। अरे शीट, मेरी बुक के घोड़े लग गए। तो जैसे ही अंदर आता बोलता अरे यार ये ओल्ड बुक थी, इतनी पुरानी बुक के इस तरीके से जो धज्जियाँ उड़ गई। मैंने कभी सोचा नहीं था यार मैं इस तरीके से जो है लापरवाह हो जाऊंगा, ऐसे छोड़ के चले जाऊंगा उसको। तो बुक में से जो है एक सिल्वर कलर का, गोल्ड कलर का सॉरी, जो पन्ना निकल रहा होता है, वो पन्ना बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। वो भी देख रहा था, बोला क्रिस्टी गाबा सूत्रा, भाई तो ये बुद्धिस्ट टावर टेक्निक है ना। तो वो बहुत खुश हो रहा, बोल रहा था यहाँ पर तो मैं उन सीनियर की बात को सुन के जरा कंफ्यूज हो रहा था कि दरवाजे के अंदर कैसे करूँ, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो मुझे जो है एक टेक्निक जो अपेयर हो गई, ऑटोमेटिकली मुझे मिल गई। तो वहाँ जो हमारा एमसी होता है उसके जो गोटे मुंह में आता, बोलते भाई कहाँ से क्या हो गया। तो वहाँ हमारे मेन कैरेक्टर को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, वो बोल रहा था भाई किस हरामजादे ने बुक स्टोर में इस तरह की किताब रख दी। इसके पहले वाला मास्टर जो था, इसका पहले वाला जो मालिक, आखिर उसने क्या सोच के किताब जो स्टोर में रखी थी। भाई क्या करूँ मैं यहाँ पर यार, मैं क्या सोच कर आया, क्या हो गया यहाँ पर, क्या करूँ इस लोंडे का। तो वो लक के वो 10 है ना भाई, पूरा मैक्स ले 10 है भाई, इसलिए इसको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। तो यही इसी सिचुएशन के साथ जो हम लोग अपने एपिसोड और चैप्टर को एंड करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ सब्सक्राइब करें, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। आप लोग समझते नहीं हो, यहाँ पर सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे यार, उतना सपोर्ट मिल ही नहीं रहा। जब सपोर्ट नहीं मिलेगा यहाँ पर फिर बनने का फ़ायदा, ऊपर से यार इन चीज़ में इतनी अर्निंग नहीं है, ये तो बस मेरा शौक था, मैंने शौक में बना दिया। तो आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट मेरे को चाहिए, ताकि कुछ तो कुछ मैं दे सकूँ, यहाँ फैमिली वालों को भी जाके खुश हो जाए, घर से बाहर निकाल दे। सेकंड चैनल टेलीग्राम पे आप लोग मुझे सपोर्ट करें ना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।